हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ब्लड लाइन ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग जी ने जियांग ताइलोंग के सारे फॉलोअर्स को मार दिया होता है और जियांग टिंग और जियांग जी दोनों ही डेथ गेट के अंदर जाता है तो उन्हें सामने कुछ रोबोट दिखते हैं और वो लोग उनके साथ फाइट करने लगता है। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उन चारों की डेड बॉडी पर कीड़े लग गए होते हैं और वो कीड़े रेंगते हुए उनके मुंह से बाहर निकलता है और अपने अंदर से पॉइजन रिलीज करता है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग और जियांग जी उन रोबोट के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड से एक रोबोट के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे स्वॉर्ड का स्वाद चखो, तुम लोग मशीन के अलावा और कुछ भी नहीं हो, इसलिए स्पिरिट बनने का प्रिटेंड मत करो। और अपनी स्वॉर्ड के अटैक से एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देख के डेथ गेट की गार्डियन कहती है कि तुम्हारा पावर तो सच में हैरान करने वाला है, क्योंकि तुमने लेथल लेवल को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये वो सब कुछ नहीं है जो नेदरवर्ल्ड की डिसाइपल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि वो सारे रोबोट्स अपने मुंह के अंदर फायरबॉल क्रिएट करता है। ये देख के जियांग टिंग अपने मन में कहता है कि क्या ये मशीन ब्लड लाइन की पावर को भी यूज कर सकते हैं। और वो सारे रोबोट ऊपर जाके एक साथ ही जियांग टिंग के ऊपर फायर से अटैक करता है और उनके अटैक का नाम होता है स्कॉर्चिंग एक्सटर्मिनेशन। तो गार्डियन हंसती हुई कहती है कि तुमने पहले ही एरोगेंटली सॉल्व कर चुके हो, तो ट्राई करो कि तुम यहाँ ना रुको। तभी देखते हैं कि जियांग जी अपनी एक स्किल प्रोटेक्टिव आइस लोटस से जियांग टिंग को उसके अंदर कवर कर देता है। तभी उस आइस की दीवारों में क्रैक पड़ता है और जियांग टिंग उस आइस को तोड़ के बाहर निकल के उसे कहता है कि जी तुम मेरे लिए इन डिसाइपल को संभालो और मेरे लिए 10 सेकंड बाय करो, लीडर को डिस्ट्रॉय करो और इनका गैंग खत्म हो जाएगा। तो जियांग जी कहती है कि ठीक है टिंग, मैं समझ गया। तो जियांग टिंग की बात सुन के गार्डियन हैरान हो जाती है और देखते हैं कि जियांग टिंग उन रोबोट्स को गाजर मूली की तरह काटते जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नंबर में ज्यादा है? ये सिर्फ एक डिस्गाइज है। और अपने एक मूव जिसका नाम है मूविंग स्वॉर्ड उससे अटैक कर कर आगे गुजर जाते हैं और चिल्ला के कहता है कि मैं तुम में से हर उसको मार डालूंगा जो मुझे रोकने की ट्राई करेगा। और अपने दूसरे हाथ में फायर को एक्टिवेट करके गार्डियन को कहता है कि जबकि तुम्हें फायर से खेलना पसंद है तो इसे टेस्ट करो। और अपने लियांग यांग पाम से गार्डियन के ऊपर अटैक करता है। तो गार्डियन अपनी अम्ब्रेला को आगे कर देता है और जियांग टिंग की पाम उससे टकराता है और इतना फायर के बाद भी उस अम्ब्रेला को कुछ नहीं होता। तो ये देख के जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि ये अम्ब्रेला तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये मेरे लियांग यांग पाम को भी रेजिस्ट कर सकता है, जिसे बिना किसी डैमेज के 6 बार रिफाइन किया गया हो। हालांकि उसने पैसिवली डिफेंड करना चॉइस किया, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अटैक करने में अच्छा नहीं है। तो गार्डियन गुस्से में कहती है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मुझे फिर से ऑफेंड करने की। और इसी के साथ और भी अम्ब्रेला नीचे आता है और सारे रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो वो सारे रोबोट अपने मुंह में फिर से फायरबॉल क्रिएट करता है और अपनी चारों टेंटिकल के अंदर से कुछ सुई जैसा निकलता है और एक साथ फायर स्टॉर्म से जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है। तो जियांग टिंग बड़ी मुश्किल से उन फ्लेम से बचते बचाते हुए सोचता है कि फ्लेम के अंदर तो सीक्रेट वेपन्स छुपा हुआ है। तभी जियांग टिंग देखता है कि उसके पीछे भी कुछ रोबोट अटैक करने के लिए खड़ा होता है। तो पीछे से जियांग जी चिल्ला के कहती है कि जियांग टिंग ध्यान रखो, और अपने प्यार सिंह फ्रीज मूव से उनके ऊपर अटैक करता है और उन्हें जमा देता है और जियांग टिंग भी उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। तो जियांग जी भी उसे पूछती है कि क्या तुम घायल हो? तो जियांग टिंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, शुक्रिया तुम्हारा। तो ये देख के गार्डियन कहती है कि तो फिर चलो हम नेदरवर्ल्ड की डिसाइपल को डबल करते हैं। तो सारे रोबोट मिलकर जियांग टिंग और जियांग जी को घेर लेता है। तो ये देख के जियांग जी कहती है कि ये लोग तो लगातार आ ही रहे हैं। तो जियांग टिंग कहता है कि मैंने कुछ नोटिस किया, वो गार्ड सिर्फ मशीन को कंट्रोल करना और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में अच्छी है, वो खुद से फाइटिंग में अच्छी नहीं है। और उसके पास सिर्फ एक स्पेशल अम्ब्रेला है जो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और इसके अलावा वो भले ही खतरे में हो, वो अपने नीचे रखा कॉफिन को कभी नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि मुझे उसकी कमजोरियों का पता चल गया है। तो ये सुन के जियांग जी कहती है कि बढ़िया, मुझे पता है कि तुम ये कर लोगे। तभी जियांग जी को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, टिंग क्रो पॉइजन से कैसे इफेक्टेड हो सकता है। और देखते हैं कि जियांग टिंग की पूरी बॉडी में जहर फैल गया होता है। तो जियांग टिंग फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठा के कहती है कि जी मैं उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों को अट्रैक्ट करूंगा और तुम्हें उसकी नीचे की कॉफिन को डिस्ट्रॉय करने का चांस मिलेगा। मेरा मानना है कि उसे मारने का यही तरीका है। और जीत तो अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। वो खुद से ही कहती है कि मैंने तो पहले ही सबको मार डाला है, तो ये कैसे हो सकता है? शायद यांग ताइलुंग चाहता था कि मैं उन्हें मार डालूं। तो क्या पॉइजन किलर्स के बॉडी में छुपा हुआ था? तो क्या मैं ही हुआ हूँ जिसने पॉइजन को रिलीज कर दिया है? अगर मैंने उन्हें रेकलेसली नहीं मारा होता तो टिंग जरूर नोटिस करता कि कुछ गलत है। मुझे ताइलुंग की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये पॉइजन का डर मेरा था, जिसकी वजह से टिंग खतरे में पड़ गया। और हमें गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। होस्ट फिर से अनाउंस करता है कि अब हमारे पास सेकंड विनर है, ये जियान तियान हु है,
दोनों भाई सच में जियांग फैमिली के एग्जाम्पल हैं। तो देखते हैं कि वो भी गेट से बाहर आ रहा होता है और आते आते कहता है कि ताइलोंग, डेथ गेट में वो दोनों कैसे है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि क्रो पॉइजन को नोटिस करना बहुत ज्यादा हार्ड है और ये बहुत तेजी से अपना इफेक्ट दिखाता है। जब तक ग्लेबला पर पक्षी का पैटर्न बना रहेगा तब तक इसका कोई इलाज नहीं रहेगा। तो जियान तियान हुबी जियांग ताइलोंग के पास आके डेथ गेट के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जियांग जी को इस पॉइजन से बहुत ज्यादा फेमिलियर होना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हारा प्लान फेल कर सकती है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि ऐसा कोई रास्ता ही नहीं जिससे वो सेफली बाहर आ सके और ये सबसे अच्छा होगा अगर जियांग टिंग को पॉइजन दिया जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ जियांग जी है तो मैं जियांग टिंग को घुटनों के बल बैठकर मुझसे भीख मांगने के लिए कहूंगा। और जियांग जी की फादर जियांग कईयो की तब बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से मौत हुआ था। मुझे विश्वास नहीं है कि वो इस टाइम क्लियरली सोच सकती है और अगर वो बच भी जाती है तो भी उसे इस फैक्ट के सामना करना होगा कि उसके पूरे बॉडी में पॉइजन फैलने के बाद उसके एक और फैमिली क्रो पॉइजन से मर गया है। इससे वो पागल हो जाएगी। और दूसरी तरफ जियांग जी को देखते हैं जो सदमे की हालत में खड़ी होती है और सोचती है कि क्या टिंग की अंत भी मेरे फादर की तरह होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे अंदर नहीं आना चाहिए था। और दूसरी तरफ जियांग टिंग उन सारे रोबोट्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है कि जी तुम किस लिए वेट कर रही हो। और देखते हैं कि दो रोबोट जी के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो ये देख के जियांग टिंग सोचता है कि क्या उसे चोट लगी है और वो चिल्ला के कहता है कि ऊपर देखो। तो देखते हैं कि वो दोनों रोबोट जियांग जी की बहुत करीब पहुंच जाती है और जियांग जी तब भी सोच रही होती है कि इस सब की वजह मैं ही हूँ। मेरे बिना भी वो लोग जियांग टिंग को नहीं छोड़ेंगे। और वो गुस्से में अपने हाथों को क्लींच करता है और साथ ही अपनी पावर को रिलीज करता है और गुस्से में कहती है कि जियांग ताइलोंग, अगर मैं सरवाइव कर गया तो मैं तुम्हें डेफिनेटली कुचल दूंगा। और इसी के साथ वो अपनी पावर से उन दोनों रोबोट को फ्रीज कर देता है और उसकी आइस आगे बढ़ते हुए जियांग टिंग को भी आधा फ्रीज कर देता है और वो आइस गार्डियन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो गार्डियन अपने अम्ब्रेला को आगे कर कर उसके आइस को ब्लॉक कर लेती है और अपनी मन में सोचती है कि इस छोटी सी लड़की की बॉडी में इतनी ग्रेट पावर कैसे है। तभी वो अपनी अम्ब्रेला को नीचे कर कर सामने की तरफ देखती है तो वो चौंक जाती है क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा आइसोलोशन आइस लोटस होती है। तो जियांग टिंग उसे पूछती है कि जी तुम क्या कर रही हो। तो जियांग जी जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ती हुई कहती है कि जियांग टिंग तुम घबराओ मत, तुम्हें पॉइजन दिया गया है, मुझे अभी इससे डील करना होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग कहते हैं कि पॉइजन दिया गया है, पर मैंने इसे बिल्कुल भी नोटिस क्यों नहीं किया। तो जियांग जी अपनी रबर बैंड को खोलते हुए कहती है कि मैंने हीलिंग और डिटॉक्सिफाइड की मेथड को सीखा है, मैं इस पॉइजन से फेमिलियर हूँ, इसलिए चिंता मत करो और मुझे इसे हैंडल करने दो टिंग। तो टिंग कहता है कि ठीक है। और जियांग जी अपनी मन में सोचती है कि दुनिया में मैं ही एकमात्र पर्सन हूँ जो तुम्हें इस पॉइजन से डिटॉक्सिफाइड कर सकती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पर मुझे आशा है कि तुम फ्यूचर में एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। और अपनी रबर बैंड को जियांग टिंग की आंखों में बांध देता है ताकि वो देख ना पाए कि जियांग जी को भी पॉइजन दिया गया है। और तो जियांग जी जियांग टिंग के सामने आती है और अपने हाथ को उसके हार्ट पे रखती है। तो जियांग टिंग कहता है कि जी तुम्हें मुझे डिटॉक्सिफाइड करने के लिए ऐसी अननेसेसरी चीज करनी क्यों पड़ती है। तो जियांग जी कहती है कि पॉइजन बहुत तेजी से फैलता है, मुझे सबसे पहले तुम्हारा हार्ट और वेन्स को फ्रीज करना होगा और चिंता मत करो, मैं तुम्हें मिनटों में डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। तो जियांग टिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है और मुझे लगता है कि ये पास्ट में मेरे अंकल को पॉइजन दिया जाने की इन्फ्लुएंस के कारण है, लेकिन ये जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे आशा है कि तुमने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग जी सोचती है कि मैंने कोई गलत वर्ड कही होगी जिसकी वजह से टिंग मेरे आधे विचारों का अंदाजा लगा सकता है। उसे चिंता से ध्यान हटा के कंपटीशन में कंसंट्रेट करने देना होगा। मैं उसे पता चलने नहीं दे सकता कि ये वही पॉइजन है जिससे पास्ट में मेरे फादर मर गए थे। बाहर बहुत सारे दुश्मन हैं, ये आइस लोटस सिर्फ उन्हें 10 मिनट के लिए होल्ड बैक कर सकता है। बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, जितना जल्दी हो सके मुझे उसे डिटॉक्सिफाई करना होगा, यही एक तरीका है। और वो टिंग के कपड़े खोलते हुए कहता है कि टिंग मुझे तुम्हारे कपड़े उतारना पड़ेगा ताकि मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें डिटॉक्सिफाई कर सकूं, प्लीज माइंड मत करना। तो जियांग जी जियांग टिंग की चेस्ट को देखकर कहता है कि जियांग टिंग तुम्हारे चेस्ट पर इतना ज्यादा स्कार क्यों है। तो जियांग टिंग हंस के कहता है कि जियांग फैमिली को वापस लेने के लिए ये बस एक छोटी सी कीमत है, इसकी परवाह मत करो जी। तो उसकी बात सुन के जियांग जी सोचती है कि हमें 1 साल से भी कम टाइम के लिए अलग हुए थे और इतनी सी टाइम में तुमने बहुत कुछ झेला है। जियांग फैमिली अंदर से करप्टेड है, तुम्हारे और तुम्हारे फादर के लिए सब कुछ समर्पित करना उचित नहीं है। और वो उसके हार्ट पे हाथ रख के अपने आइस पावर को उसके अंदर इंसर्ट करता है और सोचती है कि जियांग फैमिली अब वैसे ग्लोरियस नहीं है
फैमिली के अब बचे हुए सभी मेंबर एक दूसरे के खिलाफ चीट करने की ट्राई करते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। फिर भी मेरा मानना है कि अगर जियांग टिंग इस फैमिली को लीड करती है तो वो शायद इसे प्रोस्पर कर सकता है और इसे दोबारा पीक पर ले जा सकता है। मैं तुम्हारे सामने खड़े हुए हर बाधा को दूर करने के लिए हर तरह से कोशिश करूंगा। भले ही मैं अपनी पूरी बॉडी का सेक्रीफाइस करके मर जाऊं, फिर भी मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। और देखते हैं कि जियांग जी की ब्लड लाइन जबकि आइस फॉक्स है तो उसकी फॉक्स की तरह कान और पूंछ निकल आते हैं। तभी जियांग टिंग उसे कहता है कि मैंने ऐसा ट्रीटमेंट के बारे में कभी नहीं सुना, मैं बहुत ही इग्नोरेंट था। तो उसके बात सुन के जियांग जी अपने मन में कहती है कि सच कहूँ तो मैं ओवरसियस में कई ग्रेट डॉक्टर से मुलाकात की, लेकिन इस पॉइजन का इलाज पाने में फेल रहा। अब मैं सिर्फ अपनी बॉडी में जहर को खींच रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें और इस यांग फैमिली के फ्यूचर के लिए अपनी इनसिग्निफिकेंट लाइफ को दांव पर लगा सकती हूँ। तो इस आइस लोटस को देखकर वो गार्डियन कहती है कि क्या वो सोचती है कि सिर्फ इस आइस लोटस के अंदर रहने से वो खतरे से सुरक्षित रह सकती है? उसने तो मुझे अंडर एस्टिमेट किया। तो वो सारे रोबोट्स मिलकर उस आइस लोटस के ऊपर जाके एक साथ फ्लेम से अटैक करती है, जिस वजह से आइस आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगती है। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहती है कि वो रोबोट्स हम पर हमला कर रहे हैं, इसके लिए तुम अपनी जान भी गंवा सकते हो, इसलिए पहले मुझे जाने दो। तो देखते हैं कि जियांग जी जियांग टिंग के अंदर से सारे पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और जियांग टिंग को चिल्ला के कहती है कि चुप रहो, बस मुझ पर भरोसा करो, ये बहुत जल्दी ही हो जाएगा। और अपने मन में कहती है कि डैम इट, मैं लगभग वही हूँ। अगर मैं सारा पॉइजन को रिमूव नहीं कर सका तो मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। और देखते हैं कि आइस पिघलने की वजह से वो रोबोट उन पर हमला करता है और बड़ी आसानी से उस आइस लोटस के ऊपरी हिस्से को तोड़ देता है। तो जियांग टिंग चिल्ला के कहते हैं कि हेजिटेट करने का टाइम नहीं है, मुझे तुरंत अपनी ब्लड लाइन से इससे छुटकारा पाना होगा। और जियांग टिंग अपनी फ्लेम पावर को एक्टिवेट करता है और उसकी आंखों में बंधा हुआ वो रबर बैंड आहिस्ता आहिस्ता गलने लगता है। तो जी खुश होके कहती है कि ग्रेट, लास्ट बीट भी निकल गया है, टिंग अब फाइनली ठीक है। और देखते हैं कि उसके पीछे से एक रोबोट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तो जियांग टिंग की आंखों का पूरा पट्टी जल गया होता है। तो जियांग टिंग उसे देखकर कहता है कि जी ध्यान रखो। तो जियांग जी उस रोबोट के अटैक की वजह से नीचे गिर गई होती है और अपने हाथों से उसके मुंह को ब्लॉक करती है। और वो रोबोट अपने एक हाथ से जी के गले को पकड़ती है और अपने दूसरे हाथ से जी के ऊपर अटैक करने जाता है। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस करने जैसा है कि जी की फोरहेड पर एक निशान बन गई होती है। तो उस रोबोट का हाथ जब जी के बहुत करीब पहुंच जाती है तभी वो वहां पर रुक जाता है और उस रोबोट के ऊपर बहुत सारे स्लैसेस लगता है। तो उसके ऊपर स्लैश लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो जियांग टिंग है। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि जी तुम ठीक तो हो, उठो, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर ले जाऊंगा। और वो उसे उठाने जाते हैं तभी जी चिल्ला के कहती है कि मुझे टच मत करना, मैं ठीक हूँ, मुझे अपने कंडीशन को एडजस्ट करने की जरूरत है, जाओ पहले एनिमी से डील करो। और वो अपने मन में कहती है कि अब मैं जहर को अपनी बॉडी में रेस्ट्रिक्ट नहीं रख सकता, ये आसानी से फैल सकता है। मेरे ग्लैबला पर पैटर्न ऑब्वियस है, मतलब उसकी फोरहेड पे जो निशान है। और कहती है कि मैं टिंग को ये दिखा नहीं सकती। और देखते हैं कि आइस लोटस के ऊपरी हिस्से से बहुत सारे रोबोट नीचे आता है और वो लोग नंबर में बहुत ही ज्यादा होता है। और जी दूसरी तरफ घूम के अपनी फोरहेड पे फिंगर्स को रख के पॉइजन को स्प्रेज कर रही होती है और अपने मन में कहती है कि लकीली मेरी ब्लड लाइन इसे फ्रीज करके पॉइजन को फैलने में देरी कर सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, जियांग टाइलोंग जो चाहता है मैं उसे वो नहीं दिला सकता। जब तक टिंग मुझसे इफेक्टेड नहीं है उसका जीतना तय है। मुझे गेम के लास्ट तक पहुंचना है, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और जियांग टिंग अपने कपड़ों को पहनकर रेडी हो जाता है और वो कहता है कि जी पहले अपनी चोटों को हील करो, मैं इन दुश्मनों से डील करता हूँ। और यहाँ पर उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जब वो हिललॉक की रुइंस पर था, तब उसका इनर डिमन उसे भटकाते हुए कहता है कि तुम बस सबके ऊपर बर्डन हो। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं अब किसी को भी परेशानी में नहीं डालना चाहता, मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाऊंगा। और देखते हैं कि जियांग टिंग के अंदर बहुत सारे स्वर्ड घुसी होती है और उसके ऊपर थंडर भी पड़ रहा होता है। तो वो कहता है कि मैं अब हर किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने ब्लेड को जला दूंगा। और प्रेजेंट में उस कॉफिन के अंदर जो होता है वो उस गार्डियन को कहता है कि मैडम अगर वो लड़का 1 घंटे के लिए और रुक सकता है तो प्लीज उसके लिए एक एक्सेप्शन बनाइए और उसे जाने दें। तो उसके बात सुन के वो गार्डियन हंसती हुई कहती है कि आप जितना जिद्दी है बस तब मैं अपने उसके लिए दया दिखाई। मैं वैसे भी इस फाइट से बोर हो गई हूँ, अगर वो बाहर आ सकता है तो मैं उसे जाने की परमिशन दे दूंगी। तभी वो सामने की नजारा देख के हैरान हो जाती है क्योंकि वो पूरा आइस लोटस टूटने लगता है और उसके अंदर से जियांग टिंग बाहर निकलता है और उसके हाथ में एक रोबोट होता है। तो उस रोबोट को सीधे उसकी तरफ फेंकता है और वो रोबोट जाके सीधे उस कॉफिन से लगता है। तो ये देखे वो गार्डियन हंसती हुई कहते हैं कि वेल नाइस मूव, तुमने अच्छा किया है, अब तुम जा सकते हो। तभी उसकी पूरा आइस ब्लैक हो जाता है
और देखते हैं कि जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है और चिल्ला के कहता है कि जहन्नुम में जाओ तुम। तो वो गार्डियन अपनी अम्ब्रेला को आगे करके उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, तो उसका अम्ब्रेला भी टूट जाता है और उसका अटैक जब उस गार्डियन के पास पहुंच जाता है तभी उस गार्डियन के पीछे से एक हाथ आके जियांग टिंग की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। तो देखते हैं कि उस गार्डियन के पीछे एक पर्सन अपीयर होता है। तो वो गार्डियन जियांग टिंग को कहता है कि लाइफ गेट सर्वाइवल की ओर लीड करता है और जो डेथ गेट में एंटर करता है उसका अंत डेथ में होगा। और वो कहता है कि लड़के, मैं इस फॉर्मेशन का क्रिएटर हूँ, मशीनरी एंसेस्टर 100 ईयर्स पहले, जियांग फैमिली के डिसेंडेंट, आओ और मेरे सामने झुको। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग फिर से उस गार्डियन के ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है कि एक और मेरे रास्ते में आ गया, मैं तुम्हें उसके साथ ही काट दूंगा। तो वो एंसेस्टर जल्दी से गार्डियन को कवर करता है और चिल्ला के कहता है कि इग्नोरेंट बच्चे, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए अपने एंसेस्टर को ऑफेंड करने का। तुम्हें पास होने का परमिटेड मिल गया है तो बस जाओ, वरना मैं तुम पर कोई और दया नहीं दिखाऊंगा। तो जियांग टिंग उसे डराने के लिए फिर से उस गार्डियन के ऊपर अटैक करने जाता है और कहता है कि मुझे पास कर देते हो, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कॉफिन के काट दूंगा और खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। तो इससे वो एंसेस्टर सच में डर जाता है और गार्डियन को पकड़ के कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि तुम उस ड्रैगन की ऑरा के साथ पैदा हुए हो, जिसे तुमने इस ड्रैगन कांस्टेंट फॉर्मेशन के सीक्रेट की मदद से देखा है। मेरा सैल्यूट तुम्हें मास्टर, ये डेथ गेट मेरा हम्बल क्रिएशन है और साथ ही मेरी और मेरी वाइफ की ग्रेव भी है, इसलिए प्लीज काइंड रहो और हमारे लास्ट लैंड को हमसे दूर न ले जाओ। ये गार्ड मेरी मरी हुई वाइफ की वजह से बनाई गई है, प्लीज इसे बर्बाद मत करो। मैं अपनी सिंसियरिटी एक्सप्रेस करने के लिए मैं तुम्हें जियांग फैमिली के सबसे कीमती ट्रेजर में से एक ड्रीपिंग क्लाउड स्वॉर्ड से प्रेजेंट कर सकता हूँ। और अपने मन में कहता है कि अगर मैं किसी और हैक का डिफेंड करता हूँ तो मेरी स्पिरिट पावर खत्म हो सकता है। और उस चीज को देखकर जियांग टिंग अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता ये ट्रेजर ड्रिपिंग क्लाउड स्वॉर्ड सिर्फ आखिर क्या है, चाहे ये जो भी हो मैं इसे ले ही लूंगा। और वो उसके हाथ से उस चीज को ले लेता है और वो फिर से अपनी स्वॉर्ड को उठाकर उस एंसेस्टर को डराते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ और है। तो वो एंसेस्टर जल्दी से कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यह था कि अगर तुम मुझे मार भी दो तो भी मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकता। तभी जियांग टिंग को कहता है कि टिंग, अब हमें परमिटेड मिल गया है, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो उसे देखकर जियांग टिंग पूछता है कि जी अब तुम कैसा फील कर रही हो, अगर तुम बुरा फील कर रही हो तो मुझे बताओ। तो जी स्माइल करके उसे कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा थका हुआ हो, चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तो एंसेस्टर भी कहता है कि हाँ, तुम्हें अपनी बहन की बात सुनना चाहिए और बस यहाँ से जाना चाहिए। और उसे बाहर जाने की रास्ता दिखाते हुए कहता है कि प्लीज इस तरफ से आओ। तो वो दोनों उस तरफ जाने लगता है और जी को पॉइजन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो अपने मन में कहता है कि रोकना होगा, मुझे कुछ भी हो जाए रोकना होगा, यानी पॉइजन को फैलने से रोकने की बात कर रही है। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें डेथ गेट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर डेथ गेट के ऊपर पास लिखा होता है, यानी जियांग टिंग और जियांग जी पास हो गए होते हैं। तो डेथ गेट धीरे धीरे खुलने लगता है और डेथ गेट के सामने जियांग यांग और जियांग बाओ खड़ा होता है। तो डेथ गेट को खुलते हुए देखकर जियांग यांग खुश होकर कहता है कि डेथ गेट ओपन हो रहा है और जियांग बाओ भी खुश होता है और बाकी चार चिल की तरह नजरें गड़ा कर रखता है कि अंदर से कौन आने वाला है। तो देखते हैं कि डेथ गेट से जियांग टिंग और जियांग जी बाहर निकलता है। तो जियांग टिंग हंसते हुए कहता है कि सॉरी तुम लोगों को वेट करवाने के लिए। तो उसे देखकर होस्ट कहता है कि जियांग फैमिली का ये यंग मास्टर तो अमेजिंग है, जियांग टिंग फिर से पास होने वाला लास्ट पर्सन है, लेकिन फिर भी उस पर ही हर किसी का अटेंशन है। तो जियांग टिंग जी को जियांग यांग के पास छोड़ के सामने की तरफ जाते हुए कहता है कि जियांग यांग जी का ख्याल रखना। तो ये सुन के जियांग यांग पूछता है कि क्या हुआ, क्या वो घायल है। तो जियांग जी मुस्कुरा के कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ और इस वजह से मैं जियांग टिंग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो जियांग यांग कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा फील ना हो तो मुझे बताना। तो जियांग टिंग चलते हुए सीधे जियांग ताइलोंग की तरफ जा रहा होता है। तो उसे इस तरफ आते हुए देखकर जियांग तियानहो ताइलोंग को कहता है कि वो हमारी ओर ही आ रहा है ताइलोंग, और उसे देखकर नहीं लगता कि उसे पॉइजन दिया गया हो। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि क्रो पॉइजन की इतनी आसानी से डिटॉक्सिफाई नहीं किया जा सकता, उनमें से कम एक तो पॉइजन है। तो जियांग तियानहो कहता है कि क्या तुमने ये नहीं कहा था कि डेथ गेट की डिफिकल्टी लेवल बाकी 7 गेटों से की तुलना में बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन वो तो सेफ और हेल्थी होकर वापस आ गया। तो जियांग ताइलोंग कहते हैं कि ये उससे भी ज्यादा है, जब भी मैंने उसके खिलाफ साजिश रची हर बार वो खतरों से बाहर निकलने में कामयाब रहा, ये सिर्फ लक नहीं है, कम से कम मैं तो ये नहीं समझता। तो जियांग टिंग सीधे उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। ये देख के जियांग तियानहो कहता है कि चुप रहो तुम्हें मेरे सामने का बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सुन के जियांग टिंग उल्टा उसे कहता है कि तुम चुप रहो,
तुम्हें मेरे सामने बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सुन के जियांग तियानहो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो आगे बढ़ते हुए जियांग टिंग को गाली देने लगता है। तभी जियांग ताइलोंग उसे हाथों से रोक लेता है और कहता है कि शांत हो जाओ, तुम फाइट करना चाहते हो तो उसे 3rd लेवल पर देख लेना। तो जियांग टिंग कहता है कि जियांग ताइलोंग, अब टाइम बर्बाद नहीं करते, मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। एक, इस बारे में सोचो कि तुम क्या कहोगे मुझसे अपने जान की भीख मांगने के लिए। तो ये सुन के जियांग ताइलोंग गुस्से में अपने मन में सोचता है कि वो क्या सोच रहा है, कि वो किस बारे में बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि श्योर उसे पॉइजन नहीं दिया गया हो। तो जियांग टिंग आगे कहता है कि या फिर अपनी गर्दन को साफ कर लो और अपनी मौत के लिए वेट करो। तभी होस्ट सबको कहता है कि आप लोगों को इंतजार करवाने के लिए सॉरी, गॉड और डेविल लेवल अब शुरू होगा। अब फाइनल कॉन्टेस्ट आ गया है। 100 में से स्क्रीन पर 8 कॉम्पिटिटर्स हमारे जियांग फैमिली की सबसे ब्रिलियंट कॉम्पिटिटर्स है। अब मैं तुम लोगों को इस लेवल का रूल बताऊंगा। ये एक अनरिस्ट्रिक्टेड डुएल है। अनरिस्ट्रिक्टेड डुएल मतलब है कॉम्पिटिटर्स का ब्लड लाइन, वेपन्स, स्किल और फ्लूस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हर कोई फाइट के लिए हर एक तरीके का यूज कर सकते हैं। जो लोग मूव करने और अरीना से बाहर जाने में फेल है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो अपने अपने पावर दिखाओ और फाइट को एंजॉय करो। तो जियांग तियानहो कहता है कि ताइलोंग, मैं इस कमीने जियांग टिंग को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें यंग मास्टर की पोजीशन को पाने में हेल्प करूंगा। ये कंपटीशन तुम्हारी फाइटिंग के तरीकों को लिमिट में नहीं रखेगा। अपनी पर्पस तक पहुंचने के लिए यहाँ पर तुम अच्छे या बुरे हो सकते हो और चोट पहुंचाने और मारने के लिए तुम एकदम फ्री हो। ये सभी रूल जियांग फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंगस्टर को डिसाइड करने के लिए है। और यहाँ पर जियांग यांग जी को बताता है कि टिंग की स्ट्रेंथ हमने जितना देखा है उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। और वो जी को पूछता है कि जी, तुमने उसे डेथ गेट में देखा होगा, है ना? और दूसरी तरफ जी की हालत खराब होने लगती है। तो उसे देखकर यंग पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना जी? तो जी कहती है कि तुम बस मेरे लिए बहुत ज्यादा वरीड हो, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जियांग टिंग तो अपने ही ख्यालों में खोया होता है। वो खुद से ही कहता है कि गॉड और डेविल लेवल का रूल जियांग ताइलोंग के फेवर में है। वो हर तरह का गंदा ट्रिक्स यूज करेगा। मैं उसे जियांग यांग और जी के साथ फाइट करने नहीं दे सकता। लॉटरी पहले ही निकला जा चुका है। अगर वो मिले तो मुझे इसे रोकने के लिए कोई स्पेशल मेजर करना होगा। तभी होस्ट अनाउंस करता है अब शो शुरू हो रहा है, तो चलो फर्स्ट ग्रुप का स्वागत करें, जियांगजू वर्सेस जियांग जी। और जियांग जी की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगता है। तो जियांग यांग उससे कहता है कि जी, तुम्हें बस गिव अप कर देना चाहिए। और जियांग टिंग कहता है कि जियांगजू एक इलगेट को बिना किसी नुकसान के पार कर सकती है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारे हारने की पॉसिबिलिटी है। तो जी खुद को ठीक दिखाते हुए कहती है कि मुझे मत रोको, मैं फाइटिंग से भागने वाला कायन नहीं बनूंगी, मुझे कम मत समझो तुम लोग। तो जियांग यांग उसे समझाते हुए कहता है कि जी, खुद पर तुम दबाव मत डालो। तो जी वहां से आगे बढ़ जाती है और अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने भाइयों को बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं कुछ टाइम के लिए पॉइजन को रोकने के लिए मैनेज कर सकता हूँ। मौत अब मेरे लिए श्योर है, लेकिन मैं टिंग को अपने बारे में चिंता करने नहीं दे सकता। मैं सिर्फ कमजोरी दिखा सकता हूँ और जियांगजू को मुझे हराने दे सकता हूँ। जियांगजू को मेरे खिलाफ कोई ग्रजेस नहीं है। अगर मैं उसे जीत दिलाता हूँ तो उसे बहुत आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो जियांगजू को देखकर जियांग तियानहो कहता है कि मैं इस जियांगजू को ठीक से नहीं जानता। अगर वो जियांग जी पर फेयरसली अटैक नहीं करेगी तो मुझे निराश होगी। और वो ताइलोंग को कहता है कि ताइलोंग, मुझे जियांगजू के बारे में कुछ पता चला है। वो एक अनाथ है, वो ब्रदरहुड की नजरें और साथ ही अपनी कंडीशन को सहन नहीं कर सकती। वो जियांग जी पर आसान नहीं होगी। तो जियांग जी को देखकर जियांगजू की कुछ अच्छा खास रिएक्शन नहीं होती और जियांग जी मुस्कुरा के उसके सामने अपने हाथ को आगे बढ़ा के कहती है कि जू, हमने तो सालों से एक दूसरे को नहीं देखा, तुम बड़ी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी हो गई हो। मैंने तो तुम्हें पहचाना भी नहीं। मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन मैं अपने भाई को भी चिंतित नहीं करना चाहता। क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकती हो और मुझे डिसेंटली हारने दे सकती हो? और जियांगजू जियांग जी की बड़ी ब्रेस्ट देकर मुंह बना लेती है और कहती है कि बड़ी माउंटेन, और अपनी ब्रेस्ट की तरफ देख के सोचती है कि बोर्ड प्लेन। और इसी के साथ अपनी स्वर्ड को निकाल के जियांग जी के ऊपर अटैक कर देती है और चिल्ला के कहती है कि क्या तुम शो ऑफ कर रही हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम मुझसे तुम्हारे साथ कोऑपरेट करने की उम्मीद भी कैसे कर सकती हो? तो जियांग जी जल्दी से अपने आइस की शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करती है और अपने मन में कहती है कि वो किसी भी सिचुएशन में इतना स्ट्रॉन्ग हथियार बना सकती है। डैम इट, अगर मैं दोबारा आइस मैजिक का यूज करूं तो मैं पॉइजन को सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो जियांगजू की ब्लड लाइन का पावर होता है एक स्ट्राइक का, जो एक तरह की डेंजर और छोटी पक्षी होती है। तो जू चिल्ला के कहती है कि क्या तुम्हारे पास इतना ही है? क्या तुम मुझे चिढ़ा रही हो? और वो अपने दूसरे हाथों में पावर को एक्टिवेट करके जियांग जी के मुंह पे एक पंच मारती है। तो इस पंच की वजह से जियांग जी की आइस की बना हुआ आइस टियारा भी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसे नीचे गिरते हुए देखकर जियांग जी और जियांग टिंग दौड़ के उसके पास आती है
और उसे सहारा देता है। तो जियांग जी अपनी मन में कहती है कि मेरा आइस टियारा टूट गई है, अब मैं बहुत मुश्किल से जहर को रोक सकती हूँ, मेरे आसपास रहना खतरनाक है। और वो उन दोनों को कहती है कि मेरी फाइट में इंटरफेयर मत करो और नीचे उतर जाओ। और वो उन दोनों को पीछे धकेल के उठने की कोशिश करते हुए कहती है कि मेरे रास्ते में खड़े मत रहो। और वो अपने मन में कहती है कि प्लीज मेरी तरफ मत देखो। तो जियांग टिंग और जियांग यांग दोनों ही उसके हाथ को देख लेता है। और जियांग टिंग कहता है कि जी को तो पॉइजन दिया गया है। और जियांग यांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये कैसा हो सकता है, ये तो क्रो पॉइजन है। और देखते हैं कि जी की फोरहेड पर वो बार्ड पैटर्न दिख रहा है। और जी अपनी मन में कहती है कि मैं इसे रोक नहीं सकता, ये अभी क्यों होना था, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जियांग ताइलोंग को अभी तक अपने हाथों से नहीं मारा। और उसकी आंखें आहिस्ते आहिस्ते बंद होने लगती है। तो वो अपने सामने जियांग जी को बहुत ही वरीडली खड़ी हुई दिखती है। तो वो अपने मन में ही कहती है कि जू, तुम्हारा एक्सप्रेशन ऐसा क्यों है, पागल लड़की, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। और वो अपने मन में कहती है कि टिंग, मैं लास्ट टाइम तक तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। और इसी के साथ वो नीचे गिर जाती है। तो जियांग यांग और जियांग टिंग दौड़ के उसके पास आता है। जियांग यांग उसे अपनी गोद में उठाकर रखता है और जियांग टिंग उसे कहता है कि अपने ब्लड लाइन का यूज करके उसकी वेन को सील करो, मैं उसके अंदर का पॉइजन को निकाल सकता हूँ। तो उसकी बात सुन के जियांग यांग कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, बार्ड पैटर्न उसकी ग्लैबला पर बना है, क्रो पॉइजन उसकी पूरे ऑर्गन में फैल गया है, वो वैसे ही है जैसे उस टाइम मेरे फादर के साथ हुआ था, उसकी बॉडी जल्दी ही सड़ जाएगी। तो उसकी बात सुन के जियांग टिंग चिल्ला के कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं ट्राई किए बिना ही कुछ नहीं कर सकता, तो क्या हमें बस खड़ा रहना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए? जी मुझे छोड़ के मत जाना। और जियांग जो वहीं पर खड़ी रहती है और ये सब कुछ देख रही होती है और वो कहती है कि क्या ये सब कुछ मेरी वजह से है? तभी पीछे से जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग जो, भले ही तुम इससे जेलस होती थी, लेकिन इसके खिलाफ क्रो पॉइजन का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये सुन के जियांग जो डर जाती है और वो जियांग टिंग को कहती है कि नहीं, उसकी बात मत सुनो, वो झूठ बोल रहा है, मैंने ये नहीं किया। तभी सारे दर्शक चिल्ला के कहने लगता है कि क्रो पॉइजन, इतनी छोटी लड़की इतनी खतरनाक पॉइजन कैसे यूज कर सकती है? तो एक दूसरा कहता है कि तुम किसी किताब को उसके कवर को देखकर जज नहीं कर सकते, मैं सोच रहा था कि वो सिर्फ एक 2 ही मूव में जियांग जी को कैसे हरा सकती है। तो तीसरा कहता है कि ये सही है, वो बहुत चालाक है। तभी ग्रैंडफादर कहता है कि क्यांडियो, ड्रैगो स्टोर पर वापस जाओ और मेरे बेडरूम में पीच ब्लॉसम वाइन जार को ले आओ और 10 मिनट में अरीना के सामने आके वेट करो। तो ये सुन के क्यांडियो हैरानी से कहता है कि क्या पागल हो गए ग्रैंडफादर, जब से मैं छोटा लड़का था तब से वो जार कभी भी नहीं खोला गया, क्या किसी स्ट्रेंज लड़की के लिए ऐसा करना सही है? तो ग्रैंडफादर कहता है कि जो मैंने कहा बस वही करो, वरना हर एक मिनट देर आने पर मैं तुम्हारा एक उंगली काट दूंगा। तो डर के मारे क्यांडी वहां से दौड़ते हुए जाते हुए कहता है कि मैं कर रहा हूँ। और ग्रैंडफादर खुद से ही कहता है कि क्या मैं इन जूनियर के प्रति बहुत ही दयालु हूँ? ये जिंदगी और मौत का सवाल है, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि ये उचित है या नहीं। और सारे दर्शक चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि जजेस, इस कुतिया को इस अरीना से बाहर निकालो, हाँ बाहर निकालो सब लोग इसे। तो उन लोगों की इन बातों से जियांग जो डर जाती है और वो बार बार कहने लगती है कि मैंने उसे पॉइजन नहीं दिया। और जियांग को देखकर जियांग तियानहू कहते हैं कि ताइलोंग इम्प्रेसिव, ऐसा लगता है कि ये जियांग जो सच में कुछ खास है, उसने थोड़े से एफर्ट से ही जियांग जी को हरा दिया। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि वो जियांग जी के राइवल होने के लिए बहुत ही बदनसीब है। जियांग टिंग को पता होना चाहिए कि क्यों जियांग जी को पॉइजन दिया गया है और उसने फाइट का डिटर्मिनेशन खो दिया। अब उसे जियांग जी के लिए फ्यूनरल की तैयारी करना होगा और अगर वो अभी फाइट करना चाहता है तो मैं अपनी ड्यूएल का टाइम रोक दूंगा। भले ही वो फाइनल कॉन्टेस्ट में पहुंच गया है, लेकिन वो मुझे नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके दिमाग अभी सही नहीं है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग अपनी पावर से जियांग जी के अंदर से पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। तो वो कहता है कि डैम इट, इसका अंदर से पॉइजन क्यों नहीं बाहर निकल रहा है? तो जियांग यांग कहता है कि टिंग, बहुत हुआ, तुम यहाँ पर बस टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं और मेरी सिस्टर पैनलोंग आइलैंड पर मौजूद किसी भी पर्सन की तुलना में इस पॉइजन से ज्यादा फेमिलियर है और हमें इसकी बॉडी को सड़ने से रोकने के लिए किसी डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा, आवेग से काम करने की बजाय, जैसे कि तुम अभी कर रहे हो। और देखते हैं कि जियांग जी की बॉडी सड़ना भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर जियांग टिंग को वो सारी बातें याद आती है जब जियांग टिंग के लिए वो जियांग ताइलोंग के अगेंस्ट भी खड़ा हो गई थी। और जब कंपटीशन शुरू होने से पहले जी ने टिंग के हाथ पकड़ के कही थी कि मुझ पर ट्रस्ट करो, चलो एक साथ करते हैं। और जब गेट के अंदर उसने कही थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं अकेले कैसे रह पाऊंगी, यही सारी बातें याद करके जियांग टिंग बहुत ज्यादा रोने लगता है और कहता है कि जी ने ये सब मेरे लिए किया, ये सब कुछ मेरे लिए किया। तभी जियांग ताइलोंग उसके घाव पे नमक छिड़कते हुए कहता है कि हमारे यंग मास्टर तो बहुत ही कैपेबल है, उसकी वजह से उसके फादर और मदर की मौत हो गया, अब उसकी सिस्टर की बारी है। क्रो पॉइजन के साथ उसके क्लोज डेस्टिनी होना चाहिए।
अब 1 साल से भी कम टाइम हुआ और जियांग जी भी उसके फादर की तरह ही मर रही है। तो उनकी इन जलीकटी बातों को सुनकर जियांग टिंग गुस्से में खड़े होते हुए कहता है कि जियांग यांग तुम सही थे, तुम डॉक्टर ढूंढने के लिए जी को अपने साथ ले जाओ, मेरे पास कुछ और है जिसे मुझे अब पूरा करना होगा। तो उसकी बात सुन के जियांग यांग चिल्ला के कहता है कि अब जब जी मर रही है तो तुम इस डेंजरस डुएल के बारे में कैसे सोच सकते हो। तो जियांग टिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि जी क्या चाहेगी, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं उसके एफर्ट्स को कभी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। और वो अपनी ब्लड लाइन को एक्टिवेट करके कहता है कि जी मैं वैसा ही करूंगा जैसे कि तुमने एक्सपेक्ट किया है, मैं इन सारे कमीनों को मार डालूंगा और ये कंपटीशन जीत लूंगा। तो ये सुन के जियांग यांग चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग क्या कंपटीशन जियांग जी की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर वो मर जाती है तो चाहे तुम पूरी दुनिया ही जीत लो, इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो जियांग टिंग कहता है कि बहुत हुआ, जी ने हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए अपना सेक्रीफाइस नहीं दिया। तो जियांग यांग हंस के कहता है कि गुड, वेरी गुड, हमें सिर्फ तुम्हारे हेल्प करने के लिए इतना दूर तक ट्रैवल नहीं करना चाहिए था। अनग्रेटफुल लड़के, जी तुम्हारे बारे में बहुत गलत थी। तभी जियांग बाओ आगे आके ग्रीट करके कहता है कि यंग मास्टर जियांग यांग अब बहस करना बेकार है, हमें पहले जियांग जी को बचाना चाहिए। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये कंपटीशन छोड़ने के लिए रेडी हूँ। मैंने सुना है कि क्यान ड्रग स्टोर पर एक बहुत ही हाईली स्किल्ड डॉक्टर है, इसलिए बर्बाद करने के लिए अब टाइम नहीं है। जियांग यांग प्लीज मेरे साथ आओ। तो जियांग टिंग कहता है कि जियांग बाओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जियांग यांग जियांग जी को उठा लेती है और जियांग टिंग कहता है कि जियांग यांग मुझे इस कंपटीशन के रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिसने उसे जहर दिया है वो अभी भी यहाँ पर है। भले ही बहुत कम चांस हो, लेकिन मैं उसकी जान बचाने के लिए हर तरह से ट्राई करूंगा। लेकिन अगर वो सच में मर जाती है तो मैं उसकी मौत से रिलेटेड सभी लोगों को उसके साथ ही मरवा दूंगा। और वो जियांग यांग को कहता है कि जियांग यांग प्लीज मुझे बस 4 घंटे दो, मुझे विश्वास है कि तुम उसे बचाने में पूरी कोशिश करोगे, इसलिए प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। तो जियांग यांग जियांग जी को उठाकर बड़ी तेजी से ड्रग स्टोर की तरफ भागता है और उसके पीछे पीछे जियांग बाओ भी आ रहा होता है। तो जियांग यांग भागते हुए अपने मन में कहता है कि अपना बकवास बंद करो जियांग टिंग, अगर जी ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो जियांग बाओ पीछे से कहता है कि वो डॉक्टर हमेशा क्यान ड्रग स्टोर में नहीं रहता, मैं श्योर नहीं हूँ कि हम उसे ढूंढ पाएंगे। तभी वो तीनों ही रुक जाता है और सामने की तरफ देख के जियांग बाओ कहता है कि वही है, जियांग जी को शायद हम बचा लेंगे। तो देखते हैं कि रास्ते के बीच में 4 आदमी खड़ा होता है, 2 जियांग जी को उठा के ले जाने के लिए, और 2 में से एक होता है क्यान ड्यू और दूसरा हमारा ग्रैंडफादर। तो हमारा बदमाश फिनिक्स और क्यान ड्यू दोनों ही अपना हाथ फैला के खड़ा होता है और क्यान ड्यू कहता है कि लड़की को जल्दी से चुपचाप नीचे रख दो, वरना जहर और भी ज्यादा फैल जाएगा, फिर मेरे ग्रैंडफादर भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जियांग यांग अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि डॉक्टर प्लीज उसे बचा ले। तो क्यान ड्यू कहता है कि ग्रैंडफादर वो लोग आ गए हैं, वो लोग इतनी प्रीसियस वाइन के लायक है या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। तो ग्रैंडपा जियांग यांग से कहता है कि जियांग यांग तुम भी इस पॉइजन के बारे में जानते हो, मैं सिर्फ उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज कर सकता हूँ, वो जाग सकती है या नहीं ये उसके अपने एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जियांग यांग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, थैंक यू सर। और ग्रैंडपा मुस्कुरा के अपने मन में सोचता है कि जियांग टिंग साथ में नहीं आया, इस बार वो अपनी फीलिंग से अफेक्टेड नहीं हुआ और उसने सही निर्णय लिया, अच्छी बात है, ये यंग मैन प्रॉमिसिंग है। जियांग टिंग तुम हमेशा मुझे हैरान कर देते हो, मैं ये कीमती पीच ब्लॉसम वाइन गलत पर्सन को नहीं दी। फिर हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जियांग टिंग जियांगजू के पास जाता है। तो जियांगजू को लगता है कि जियांग टिंग अब उसे नहीं छोड़ेगा, तो वो रोती हुई कहती है कि मैंने उसे पॉइजन नहीं दिया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा, अगर तुम जियांग जी की बदला लेना चाहते हो तो मुझे मार डालो, मैं फाइट बैक नहीं करूंगी। तो जियांग टिंग उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, जी एक अच्छी इंसान है, वो कभी भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगी। और वो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि बहुत दूर मत जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो इससे जियांग जी और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोती हुई कहती है कि शुक्रिया तुम्हारा जियांग टिंग। तो ये देखे जियांग टाइलोंग कहता है कि ब्रिलियंट, ये बहुत ही ब्रिलियंट है, इसमें कोई हैरानी नहीं है कि तुम यंग मास्टर हो, तुमने सिर्फ अपनी चमत्कार बातों से ही सभी अनरिलेटेड लोगों को दूर कर दिया। मैंने तो कई सिनेरियो के बारे में सोचा था, लेकिन जियांग टिंग तुमने सबसे खराब सिनेरियो चुना, ये तुम्हारा खुद का चॉइस है, आधे रास्ते में सरेंडर मत कर देना और मेरा मूड खराब मत कर देना। तो जियांग टिंग कहता है कि ताइलोंग तुम्हें मुझे उकसाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात का पक्का आदमी हूँ, लेकिन मैं जल्दी हूँ, इसलिए तुम तीनों को ये एक साथ करना चाहिए। तो जियांग ताइलोंग चिल्ला के कहता है कि ये एफर्ट का बर्बाद होगा और वो जियांग फेंग को आगे अटैक करने के लिए भेजता है। तो जियांग फेंग का ब्लड लाइन होते है पोर्कुपाइन, इसलिए उसकी पीठ पर कांटे भी निकल आता है। ये देख के जियांग तियानहो कहता है कि हालांकि जियांग फेंग बेवकूफ है, लेकिन उसकी टेरिबल फोर्स मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग फेंग सालों से अपनी ब्लड लाइन से
अपनी मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग करते रहा है, लेकिन मुझे उसकी जीतने का उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम वो हमारे लिए जियांग टिंग को मेजर तो कर पाएगा, यानी जियांग टिंग कितना स्ट्रॉन्ग है ये माप पाएगा। तो जियांग फेंग बड़ी तेजी से जियांग टिंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये देखे होस्ट वही वाला डायलॉग चिपकाते हुए कहता है कि किसी भी किताब को उसकी कवर को देखकर जज नहीं करना चाहिए। शुरुआत में जियांग फेंग को अपने टेरिबल फोर्स से बढ़त हासिल हुई और वहीं पर जियांग किंग खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि मेरा बेटा ताइलोंग तो सारा एडवांटेज उठाता है। जियांग टिंग, जबकि तुम खुद ही मौत को दावत दे रही हो, तो इंटरफेयरिंग ना करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और देखते हैं कि जियांग फेंग एक बड़ा से एक्स लेके जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है। मुझे इसके नाम नहीं पता कि ये क्या है, इसलिए मैं इसे एक्स कह रहा हूँ। तो जियांग टिंग ये देख के कहता है कि मैं जियांग जी को बचाने के लिए जल्दी में हूँ, लेकिन फिर भी तुमने किसी को मेरा टेस्ट लेने के लिए भेजा। तभी सामने का नजारा देखकर तियानहो, ताइलोंग और जू वो तीनों ही हैरान हो जाता है और एक ही बात कहता है। उसने सिर्फ एक स्ट्राइक का यूज किया और देखते हैं कि जियांग टिंग ने एक ही पंच में जियांग फेंग को दूर उड़ा देता है, यहाँ तक कि उसकी पीठ के कांटे भी टूट जाता है। और जियांग टिंग चिल्ला के कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के साथ खेलने का कोई टाइम नहीं है। और जियांग फेंग सीधे जियान ताइलोंग के पैरों में जाके गिरता है। ये देखे जियान तियानहो हैरानी से कहता है कि रिफाइनिंग लेवल में जियांग फेंग लेवल 6 मार्शल आर्ट कल्टिवेटर है, उसे इतना जल्दी कैसे हराया जा सकता है। तो ताइलोंग जियांग फेंग को कहता है कि तुम क्या कचरा हो, तुमने जियांग टिंग का एक ब्लो को भी नहीं झेल सकते। मैं एक ड्रामा का उम्मीद कर रहा था। तभी जियांग टिंग उसे कहता है कि जियांग ताइलोंग, अपना टाइम बर्बाद मत करो और मुझसे खुद से फाइट करो, तो तुम्हें मेरा रियल स्ट्रेंथ पता चलेगा। तो जियांग ताइलोंग जियान तियानहो को कहता है कि ऐसा लगता है कि जियांग टिंग के पास कुछ तरीका है, हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। तियानहो, थोड़ी देर के लिए मुझे कवर करो, मुझे फॉर्मेशन पूरा होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो जियान तियानहो अपने पास से एक ब्लड एसेंस को बाहर निकाल के कहता है कि तो फिर मैं अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक नहीं करूंगा, मैं अब इसका यूज करूंगा। तो उस ब्लड एसेंस को देखकर जियांग टिंग कहते हैं कि ये वो ब्लड एसेंस है जिसका यूज ब्लड लाइन को रिपेयर और उसका लेवल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे सिर्फ कल्टीवेशन के दौरान ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है, तो तुम इसे किस लिए निकाल रहे हो। तो जियांग टिंग की बात सुनकर जियान तियानहो उस ब्लड एसेंस को खाते हुए कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन अगर तुम इसे डायरेक्टली खाते हो तो इसमें अनरेस्टेंड की शॉर्ट टाइम में तुम्हारा ब्लड लाइन के लेवल को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देगा। भले ही इसे खाने के बाद मेरा क्योटिक ब्लड लाइन की वजह से मैं कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो सकता हूँ, लेकिन ये एक अच्छी फाइट लड़ने के लायक है। तो उसे खा के जियान तियानहो हंसते हुए कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है मेरा एनर्जी ब्रेकआउट हो रहा है। तो ये देख के जियांग टिंग हैरान हो जाता है और देखते हैं कि जियान तियानहो का जो ब्लड लाइन होता है वो 8 रैंक का ब्राउन बेयर होता है और वो एक जोरदार रोल लगाता है और जियान तियानहो चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हें कुचल दूंगा। तो देखते हैं कि उस बेयर के रोर की वजह से वहां की ग्राउंड हिलने लगता है। ये देख के दर्शकों में एक लड़का कहता है कि क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे पूरा 3rd लेवल हिल रहा है। तो दूसरा लड़का कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सिटी का सारा ब्लड लाइसेंस खत्म हो गया है। तो पहला वाला लड़का कहता है कि अमीन लोगों ने ये सब खरीद लिया। फिर अरीना में देखते हैं कि जियान तियानहो का बेयर अपना आयरन बेयर बम से जियांग टिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से पूरा 3rd लेवल में क्रैक आ जाता है। तो जियान तियानहो को लगता है कि उसने जियांग टिंग को मार दिया होता है, क्योंकि जियांग टिंग उसकी पाम के नीचे होता है और जियान ताइलोंग अपनी फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में लगा होता है। तो वह हंसते हुए कहता है कि इम्प्रेसिव, लेकिन अगर जियांग टिंग इतनी आसानी से मर गया तो हमारा बहुत सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तभी देखते हैं कि उस बियार के पाम के नीचे से कुछ लाइट नजर आता है। तभी उस बियार की पाम को होल कर एक फायर बीम ऊपर जाता है। ये देख के जियान तियानहो अपने हाथ को हटा लेता है और हैरानी से चिल्ला के कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका ब्लड लाइन का स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है। तो देखते हैं कि जियांग टिंग पूरा सही सलामत होता है और वो उठ के कहता है कि क्या तुम्हारा खत्म हुआ। और देखते हैं कि उसके आसपास छोटे छोटे फायर बॉल होते हैं और वो कहता है कि अब मेरा बारी है। और ये देख के ताइलोंग और तियानहो दोनों ही हैरान हो जाता है। तभी जियांग टिंग अपनी उन फायर बॉल से जियान तियानहो की बियार के ऊपर हमला करता है। तो जियान तियानहो अपनी हाथ को यानी उस बियार के हाथ को आगे कर उस फायर बॉल को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ है लेकिन ये काफी नहीं है। तो जियांग टिंग अपने पास से एक स्टोन को बाहर निकलता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रहा होता है। तो उसे कहता है कि फिर से ट्राई करो और वो उसकी तरफ उसे फेंक देता है और चिल्ला के कहता है कि तुम जहन्नुम में जाओ। और वो स्टोन सीधे जाके जियान तियानहो की एक आंख पे लगता है। ये देख के जियांग टिंग भी हैरान हो जाता है और जियान तियानहो घसीटते हुए सीधे जियांग ताइलोंग के पास जाके गिरता है। तो वो दर्द से करारते हुए कहता है कि जियांग टिंग तुम कमीने। तो पीछे से जियान ताइलोंग कहता है कि जियांग तियानहो क्या तुम ठीक हो। तो तियानहो कहता है कि डैम इट, वो सिनिस्टर ट्रिक क्या था, ये बहुत दर्द कर रहा है। और वो सामने की तरफ देखता है तो उसे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता। तो वो घबरा के कहता है कि
मेरी आंख के साथ क्या हुआ, मैं कुछ भी क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। तो जियांग टिंग उसे कहता है कि ओह, मैंने तो अपने टारगेट को मिस कर दिया। नेक्स्ट टाइम तुम सिर्फ अपनी एक आंख नहीं खोगे, इसलिए अपना बकवास बंद करो। तो जियान तियानहु अपनी आंख को पकड़ के शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मेरा आंख चला गया। तभी पीछे से जियान ताइलोंग कहता है कि तियानहु, मुझे तुम्हें अपना हेल्प करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि जियांग टिंग इतना बुरा और बदमाश होगा कि तुम्हें ये सब झेलना पड़ा। ये सब मेरा गलती है। मेरा मानना है कि तुम्हें भी जियांग टिंग ने चीट किया था। और उसे और भी उकसाते हुए कहता है कि अपने आप को अब मत रोको, हम उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। और अपने मन में कहता है कि मेरा फॉर्मेशन अभी तक रेडी नहीं हुआ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि इससे तुम्हारी जान चला जाए। तुम्हें बस मेरे लिए जियांग टिंग को पकड़ के रखना होगा। मतलब ये ऊपर में ही अपना भाईचारा दिखा रहा होता है, अंदर से ये भी कमीना ही है। तो ताइलोंग की उकसाने से जियान तियानहु और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। और जियांग टिंग ताइलोंग की तरफ देख के सोचता है कि ये अजीब है, उनके लिए बेहतर होगा कि वो एक साथ मुझ पर अटैक करे। लेकिन जियान ताइलोंग बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है और सिर्फ शब्दों से ही जियान तियानहु को उकसा रहा है। उसे कुछ तो करना ही होगा। मतलब जियांग टिंग को अभी तक पता नहीं है कि जियान ताइलोंग एक सीक्रेट फॉर्मेशन बना रहा है। और जियान तियानहु अपनी पावर को रिलीज करता है और वो गुस्से में कहता है कि जियांग टिंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसे देखकर जियान ताइलोंग सोचता है कि सिर्फ एक 9 लेवल का ब्लड एसेंस के साथ वो अपनी पावर को इस हद तक स्ट्रेंथ कर सकता है। अगर मेरा फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो मेरा स्ट्रेंथ अनमेजरेबल होगा, यानी कोई भी माप नहीं सकेगा। और देखते हैं कि जियान तियानहु की ब्लड स्पिरिट के अंदर से एक दूसरा स्पिरिट बाहर निकलता है, जो है महाकाला बफल्स। तो उसे देखकर जियांग टिंग भी सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ब्लड लाइन का यूज इस तरह से किया जा सकता है। और ये देख के तो हमारे दर्शक भी हैरान हो जाता है और होस्ट चिल्ला के कहता है कि जियान तियानहु तो मार्शल वर्ल्ड में एक गॉड डिसेंडिंग, यानी गॉड की तरफ से भेजा हुआ उसकी तरह लग रहा है। अनएक्सपेक्टेडली सीरियसली इंजर्ड होने के बाद उसका तो पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है। तो दर्शकों में से एक लड़का कहता है कि वो बहुत ही पावरफुल है। ओवरसियर सेक्ट में सीखने के बाद वो सच में डिफरेंट हो गया है। और दूसरी तरफ जियान तियानहु गुस्से में चिल्ला के कहता है कि जियांग टिंग, अगर मैं आज मार भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और वो चिल्ला के कहता है कि महाकाला सीक्रेट स्किल का फास्ट स्ट्राइक। तो देखते हैं कि जमीन के अंदर से 2 पत्थर के हाथ बाहर निकलता है और उसका इस अटैक का नाम होता है यक्षप्रे। तो जियांग टिंग ये देख के कहता है कि पत्थर का बना हुआ हाथ, और वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है। तो वो तो हाथ जियांग टिंग के करीब पहुंचने से पहले ही वो जंप लगा देता है और उसका अटैक मिस हो जाता है। तो ये देख के जियान तियानहु कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम्हारा फ्लेम सर्पेंट मेरे स्टोन की तरफ फेस करके भी काम करता है? और वो अपना सेकंड स्ट्राइक करता है। तो जियांग टिंग देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके सामने होता है उस महाकाला बाफल्स के तीनों हाथ, और वो तीनों हाथ ही एनर्जी के साथ जियांग टिंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसका इस अटैक का नाम होता है इन्फिनिट। तो ये देख के जियान ताइलोंग हंसते हुए अपने मन में कहता है कि जियांग टिंग आसमान में अटैक लॉन्च नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ से हिल पाता तो ये स्नेक अटैक करने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता। फिर भी ये शानदार है। तियानहु का अटैक पिछली बार के अटैक से अलग नहीं है। क्या वो सक्सेसफुल होगा? और जैसे कि मुझे उम्मीद था, तियानहु बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है। और दूसरी तरफ जियांग टिंग भी अपने हाथों में एक थंडर का बना हुआ स्वॉर्ड बना लेता है और वो तियानहु से कहते हैं कि तुम अपनी स्ट्राइक का बहुत नाम देते हो, तो शायद मुझे भी अपनी स्ट्राइक को इस तरह बुलाना चाहिए, महाकाला डिस्ट्रॉय। और अपने स्वॉर्ड को उन हाथों की तरफ आगे बढ़ जाता है। तो ये देख के जियांग तियानहु बहुत ही हैरानी से कहता है कि जिस महाकाला को मैंने अपनी ब्लड लाइन से क्रिएट किया वो एक मिरेकल है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम इसे तोड़ सको। और दूसरी तरफ जियांग ताइलोंग भी हंस के अपने मन में सोचता है कि जियांग टिंग में सेकंड एलिमेंट भी है, ग्रेट, मैं डेफिनेटली इसे ले लूंगा। और जियांग टिंग को देखकर जियांग जो कहती है कि जियांग टिंग कम ऑन। और फिर वो खुद ही सोचते हैं कि क्या मैं उसके बारे में बिल्कुल भी वरीड नहीं हूँ। और जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड को सीधे जियान तियानहु की स्टोन के बनाए हुए हाथे पर दे मारता है। तो जियान तियानहु और भी ज्यादा जोर लगाता है और अपने मन में कहता है कि कमीने, वो मेरे ब्लड लाइन को बर्बाद कर रहा है। अब पता चल रहा है कि वो शुरुआत से ही अपना रियल स्ट्रेंथ छुपा रहा था। और फाइनली जियांग टिंग उन सारे हाथों को तोड़कर आगे बढ़ जाता है और इसी के साथ जियान तियानहु भी नीचे गिर जाता है। और उनकी तरफ देखकर जियांग टिंग अपने मन में सोचता है कि महाकाला टूट गया है, जियान तियानहु का अब कोई खतरा नहीं है। अब उसका लाइफ इस बात पर डिपेंड करता है कि जियान ताइलोंग के पास एंटीडोट है या नहीं। और फिर वो कुछ देखकर अचानक से हैरानी से कहता है कि नहीं, वो क्या है? ये लड़का तो छुपकर फॉर्मेशन सेटिंग कर रहा है। और जियान तियानहु ताइलोंग को कहता है कि जल्दी करो और मुझे रिमाइनिंग ब्लड एसेंस दे दो, मैं उसका टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। तो जियान ताइलोंग कहता है कि जियान तियानहु, तुम मुझे फॉर्मेशन सेटिंग करने से रोक रहे हो। और जियांग टिंग तेजी से उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं एक साथ ही तुम दोनों से डील करूंगा।
तो जियान त्यानु फिर से कहता है कि ताइलोंग जल्दी करो और मुझे इसे अभी दो। तो ताइलोंग कहता है कि मैं इसे नहीं दे सकता, मैंने इस फॉर्मेशन में उन सभी का यूज कर दिया है। ये सुन के जियान त्यानु शॉक्ड होकर कहता है कि रुको ताइलोंग, मैं तुम्हें क्लियरली क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरा रिमाइंडिंग आइस। ताइलोंग, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बेकार होंगे। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि ब्लड एसेंस का एक साइड इफेक्ट भी होता है जो यूजर को क्रिस्टलाइज कर देता है। ताइलोंग, तुमने अपने ही भाई को धोखा दिया। मैं बहुत ही बेवकूफ था। तुम्हारे जैसे लोग ब्रदरहुड का बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ जियांग टीम भी उनके करीब पहुंच जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि हेल में जाओ तुम। और जियांग टीम की अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो ये देख के होस्ट चिल्ला के कहता है कि ऑसम, ये शानदार है, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। मैंने इतना इंटेंस ड्यूएल कभी नहीं देखा। जियान त्यानहू का गॉड लाइक ब्लड लाइन पावर अभी भी हमारे यंग मास्टर के सामने रेजिस्ट नहीं कर सकता। वो हमारे लिए बहुत सारा सरप्राइजेस लेके आए हैं। कितना इम्प्रेसिव है, यंग मास्टर आखिर कितना स्किल्स हमसे छुपा रहा है। और जियान ताइलोंग तो अपनी ही फॉर्मेशन के अंदर होता है, तो वो गुस्से में अपने मन में कहता है कि मेरा सीक्रेट फॉर्मेशन कंप्लीट होने ही वाला है, लेकिन अब ये इंटरप्ट हो गया है। और जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड को लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसे एक स्ट्राइक लगा के सामने गुजर जाता है और कहता है कि जियांग ताइलोंग, एंटीडोट को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारा जान बख्श दूंगा। और देखते हैं कि जियांग ताइलोंग को तो कुछ भी नहीं होता और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं रिफ्यूज करता हूँ, जल्दी मत करो। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने थंडर का यूज करने कहाँ से सीखा है। हालांकि सीक्रेट फॉर्मेशन इंटरप्टेड हो गया है, लेकिन फिर भी ये तुमसे डील करने के लिए काफी है। तो जियांग टिंग उसकी तरफ देखता है तो देखते हैं कि जियांग ताइलोंग की पूरा बॉडी पानी का बना हुआ होता है और वो कहता है कि जियांग टिंग, चलो गेम स्टार्ट करते हैं। और तो जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, मैंने पहले तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन भले ही तुम पावरफुल हो, लेकिन अगर तुम मुझे टच ही नहीं कर सकते तो ये पॉइंटलेस है। तो जियांग टिंग उसे देखकर सोचता है कि जियांग ताइलोंग का पूरा बॉडी मिस्ट में बदल गया है और वो गायब हो गया है। तो जियांग ताइलोंग अपनी फॉर्मेशन के अंदर से ही कहता है कि जियांग टिंग, मुझे पता है कि तुमने यहाँ रहना क्यों चुना, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ही उसे पॉइजन दिया है? मैंने हमेशा ही चीजें सही तरीके से किया है। हमारे डुएल को 4 घंटे के अंदर एंड करना इम्पॉसिबल है। मैं ये मेक श्योर करूंगा कि मरने से पहले तुम्हें सफर करना पड़े। मेरे एब्सोल्यूट रियलम में तुम्हारा स्वागत है। तो देखते हैं कि उस पानी के अंदर से बहुत सारा फ्लावर पेटल बाहर निकलता है। तो ये देखे जियांग टिंग सोचता है कि ये वो फॉर्मेशन है जिसे जियांग ताइलोंग ने सेटिंग कर रखा है और उन फ्लावर पेटल को देखकर कहता है कि क्या वो पेटल्स है? और जियांग टिंग के पीछे एक होल अपीयर होता है। तो वहां से जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, तुम ऐसे ट्रांस होके क्यों खड़े हो? इस फॉर्मेशन से शॉक्ड होना ये थोड़ा जल्दबाजी हो रहा है। और वो उस होल से बाहर आके जियांग टिंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि इस फॉर्मेशन का फोकस हूँ मैं, जियांग ताइलोंग। और उसके अटैक को जियांग टिंग देख लेता है तो वो सोचता है कि वो सिर्फ एक स्नेक अटैक करने के लिए इतना टाइम और परेशानी ली जिसे डॉज करना बहुत आसान हो। लेकिन जियांग टिंग की सोच से परे जियांग ताइलोंग उसके मुंह पे पंच मार देता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे मिस कर दूंगा? तभी जियांग टिंग हैरानी से सोचता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जियांग टिंग की दूसरी तरफ गिरने से पहले ही जियांग ताइलोंग सामने की तरफ अपीयर होता है और वो जियांग टिंग को कहता है कि जियांग टिंग, यहाँ पर आओ। और वो अपने पैर को उठा के जियांग टिंग के मुंह पे बहुत जोर से मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा पपी बनने के लिए टेम करूंगा। तो उसकी किक खा के जियांग टिंग सोचता है कि वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही पावरफुल है। जैसे ही वो गायब हुआ वो मेरे सामने अपीयर हो गया। तो क्या वो उसका डबल गैंगर हो सकता है? और जियांग टिंग बहुत दूर जाके घसीटते हुए जाता है और बहुत मुश्किल से खुद को संभाल के कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा टाइम उसके सिर्फ एक ही बॉडी था, लेकिन ये रियलम उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करने में सक्षम लगता है। लेकिन अगर ये सिर्फ स्पीड है तो मुझे उसकी पंच से बचने के लिए सक्षम होना चाहिए, क्योंकि ये हर टाइम मेरी नजरों से ओझल नहीं होता। लेकिन ये फिर भी मुझे मिल गया। जियांग टिंग को लगता है कि वो थोड़ा बहुत समझ गया। तो जियांग ताइलोंग उसके आसपास घूमते हुए कहता है कि जियांग टिंग, तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि मेरी फॉर्मेशन कैसे काम करती है। मैं इस रियलम में एक गॉड की तरह हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना पावरफुल हो। मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो जियांग टिंग के साथ अभी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ याद करके वो फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि ये फॉर्मेशन कैसे काम करता है। तो वो कहता है कि अभी के बैटल को देखते हुए वो रियलम के अंदर में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसे इस वाटर फॉर्मेशन पर डिपेंड रहना होगा। हालांकि फॉर्मेशन पूरा अरीना को कवर करता है, लेकिन उसके सबसे अच्छा अटैक रेंज मुझसे 3 फीट के भीतर है। लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि उसकी अनकैनी पंचेस और ये पेटल्स उसकी ब्लड लाइन से रिलेटेड है। तभी जियांग टिंग देख लेता है कि जियांग ताइलोंग उसके पीछे अपीयर हुआ है। तो जियांग ताइलोंग वहां से कहता है कि पंचेस और किक थोड़ा बोरिंग है, मैं तुम्हारा हार्ट ब्रेकिंग चीख सुनना चाहता हूँ। तो जियांग टिंग वहीं पर अटैक करते हुए कहता है कि ये खत्म हुआ। तभी जियांग ताइलोंग एक डैगर लेके उसके सामने अपीयर होता है
और कहता है कि मैं तुम्हारा हर एक मूव को जानता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा सांस के पैटर्न को भी। और वो जियांग टिंग की पीठ पर अटैक करके दोबारा पानी पे चला जाता है। तो जियांग टिंग का ब्लड ड्रॉप उस पानी पे पड़ता है और जियांग ताइलुंग कहता है कि जियांग टिंग, मैं तुम्हारा ब्लड लूंगा और हम दूसरे गेम पर स्विच कर देंगे, यानी ये चूहे बिल्ली का खेल छोड़कर एक दूसरा गेम खेलेंगे। तो जियांग ताइलुंग की कही गई बातों पर जियांग टिंग गौर करता है और कहता है कि मेरा ब्रेथ पैटर्न इतना ही, तुम इन पेटल के जरिए से मेरे चारों ओर एयर फ्लो को सेंस कर सकते हो, इसलिए तुम मेरे मूवमेंट को जानते हो। लेकिन ये उन पेटल्स का एकमात्र काम नहीं है। मैंने सुना है कि वाटर मिस्ट मिराज पैदा कर सकता है। मुझे डर है कि मैं जो देख रहा हूँ वो पूरी तरह से रियल नहीं है। यानी जियांग टिंग जो अपने हर तरफ जियांग ताइलुंग को देख रहा था, उनमें से बहुत सारा शैडो था सिर्फ। बस जिनमें से जियांग टिंग पंच और किक खा रहा था, वही सब जियांग ताइलुंग रियल था। और जियांग टिंग कहता है कि इस तरह ये कोई अजीब बात नहीं है कि मैं शुरुआत में ही तुम्हारा अनकैरी पंचे से हिट हो गया। तुमने अपनी ब्लड लाइन को कवर करने के लिए सिर्फ इन पेटल का यूज किया। और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा सो कॉल्ड एब्सोल्यूट रियलम एक स्मोक स्क्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जियांग ताइलुंग कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तुमने इससे लेसन सीख लिया है। तुम स्मार्ट हो गए हो, लेकिन भले ही तुम्हें ये सब पता चल गया है, फिर भी तुम मुझ पर एक उंगली भी नहीं उठा सकते। तो जियांग टिंग अपनी घावों को भरते हुए कहता है कि तुम बहुत ही भोले हो, मैं तुम्हें हराने का तरीका पहले ही सोच चुका हूँ, क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो? तो देखते हैं कि जियांग टिंग के आसपास बहुत सारा होल बन जाता है और उसी एक होल में से जियांग ताइलुंग कहता है कि तुमने ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपना घाव जला दिया। जियांग टिंग, ऐसा लगता है जैसे तुम डेड कॉर्नर में हो, लेकिन मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। फर्स्ट प्लेस के लिए ये एक अनफेयर कंपटीशन है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और जियांग टिंग की एक पीछे की होल में से जियांग ताइलुंग अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट के साथ बाहर निकलता है और उसका ब्लड लाइन भी 8 रैंक का ब्लड लाइन होता है, जो इल मछली है। इल मछली तो आप लोग जानते हो ना, जो सांप की तरह लंबे होता है, लेकिन वो एक मछली ही होता है जिसे खाया जा सकता है। तो ये फ्लड ड्रैगन की फॉर्म में होता है। तो जियांग ताइलुंग अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट के साथ जियांग टिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तो जियांग टिंग अपनी पावर को रिलीज करता है और मुस्कुरा के कहता है कि आखिरकार तुमने अपने ब्लड लाइन दिखाई दिया। तो जैसे कि मुझे उम्मीद था, तुम पीछे से अटैक कर रहे हो। तुम कितना बेशरम हो। और जियांग टिंग की फ्लेम पावर की वजह से जियांग ताइलुंग का ब्लड लाइन स्पिरिट डिसअपियर हो जाता है और देखते हैं कि जियांग टिंग अपनी फ्लेम से अपने आप को पूरा कवर कर लेता है और एक बबंडर क्रिएट कर देता है। और जियांग टिंग सोचता है कि अब मेरे फ्लेम पूरे अरीना में है, मैं उसकी मोशन को एयर फ्लो के जरिए से भी महसूस कर सकता हूँ। अगर वो मुझ पे अटैक करने जा रहा है तो सिर्फ वो एक ही स्पॉट से आएगा, वो है जियांग टिंग की बिल्कुल सामने की स्पॉट से। और कहता है कि जब तक मेरा फ्लेम जलता रहेगा, पानी का टेम्परेचर मेरे पैरों को तेजी से ऊपर उठाएगा और जियांग ताइलुंग के पास छिपने का कोई जगह नहीं होगा। अगर वो मुझे हराना चाहता है तो वो डेफिनेटली कुछ एक्शन करेगा, फिर उसे मेरा पंच खाना होगा। और जियांग टिंग फुल रेडी हो जाता है जियांग ताइलुंग को पंच करने के लिए। और जियांग टिंग ने जैसा कि सोचा था, जियांग ताइलुंग बिल्कुल उसी स्पॉट से बाहर निकलते हुए कहता है कि मुझे तो अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। ये देख के जियांग टिंग हंसते हुए उसके ऊपर पंच मारने जाता है, लेकिन उसके सोच से परे जियांग ताइलुंग ही उसे दोबारा पंच मार देता है और कहता है कि तुम एक्चुअली इतना शॉर्ट टाइम में फाइट बैक करने का प्लान कर रहे थे। मैं लगभग तुम्हारे जाल में फंसी गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं न सिर्फ तुम्हारे मूवमेंट को बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी देख सकता हूँ। और जियांग ताइलुंग की पंच की वजह से जियांग टिंग सीधे उठते हुए नीचे गिरता है और वो हैरानी से कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और जियांग ताइलुंग हंसते हुए कहता है कि जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इस रियल में एक गॉड की तरह हूँ, इसलिए तुम दोबारा मेरे खिलाफ फाइट करने के बारे में सोचना भी मत। और ये देख के होस्ट, जियांगजू और बाकी सारे दर्शक सभी हैरान हो जाता है। तो जियांग टिंग बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और जियांग ताइलुंग एटीट्यूड के साथ सबको कहता है कि तुम लोग किसके लिए वेट कर रहे हो, चीयर करो मेरे लिए। तभी देखते हैं कि झंग फैमिली की यंग मिस जिन यन चिल्ला के हंसते हुए कहते हैं कि जियांग ताइलुंग, यही मेरा मैन है। तो उसकी आवाज सुन के जियांग टिंग भी थोड़ा हैरान हो जाता है और जियांग ताइलुंग हंसते हुए उससे कहता है कि जियांग टिंग, तुम इस वॉइस के साथ फैमिलियर हो, है ना? मैं तुमसे वो सब कुछ ले लूंगा जो तुम्हारे पास है, पहले तुम्हारे फियांसे और अब यंग मास्टर की पोजीशन भी। और देखते हैं कि झंग फैमिली से कंपटीशन को देखने के लिए जिनियन के साथ उसके फादर और उसकी भाई भी आया होता है। वो ब्लैक हुडी पहनने वाला उसका भाई होता है असल में। तो उन्हें देखकर सभी लोग कहने लगता है कि वो झंग फैमिली के लोग हैं, वो कब आए? और यहाँ जिनियन हंसते हुए जोर जोर से चिल्ला के कहती है कि उस लूजर जियांग टिंग को पीट पीट के मार डालो और मैं आज ही तुमसे शादी करूंगी, क्यूटी इल। तो उन्हें देखकर किंग के आगे बढ़ते हुए कहता है कि वेलकम मिस्टर झंग, प्लीज मेरी मेहमान नवाजी को माफ करना। और उनके बेटे को देखकर कहते हैं कि क्या ये चार्मिंग यंग मास्टर आपका सबसे बड़ा बेटा है जो सालों से बाहर एडवेंचर कर रहा है?
तो मिस्टर झांग उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मिस्टर जियांग, ये मेरा बेटा झांग ताइलोंग है। और ताइलोंग को कहता है कि ये मिस्टर जियांग है, इन्हें ग्रीट करो। तो झांग ताइलोंग किंग को कहता है कि आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है मिस्टर जियांग। तो किंग हंसते हुए कहता है कि आपके बेटा और मेरे बेटे दोनों का नाम ही ताइलोंग है, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। एक दिन वो दोनों ही दुनिया को हैरान कर देंगे और एक साथ दुनिया के टॉप पर खड़े होंगे। तो मिस्टर झंग हंसते हुए कहता है कि किंग तुम्हें सच बताओ तो मेरा बेटे को पेनलोंग मेंसन ने पसंद किया है। वो अब उनका ऑथराइज गार्ड है और अपने मन में कहता है कि तुम्हारा बेकार बेटा मेरे बेटे के पास कैंडल पकड़ के रखने के भी लायक नहीं है। तो ये सुनते ही पेट्रिया जियानियो गुस्से में अपने मन में कहता है कि पेनलोंग मेंसन वालों की हिम्मत भी कैसे हुए अपने लोगों को हमारी जियांग फैमिली में भेजने की। और पेट्रिया जियांग से अपने मन में कहता है कि मैं हमेशा से पेनलोंग मेंसन से जुड़ना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था। यही मेरा चांस है। तभी जियांग किंग उसके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि किंग आपको यहाँ पर पाकर बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस कर रहा है। और अपने मन में कहता है कि भले ही जियांग फैमिली आइलैंड के अंदर फेमस है और धन संपत्ति को एंजॉय कर रहा है, लेकिन पेनलोंग मेंसन ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। मुझे उन्हें अपना रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए। तो किंग को इस तरह से घुटनों के बल बैठे हुए देखकर दर्शक में से एक चिल्ला के कहता है कि हे वहां पर देखो, वो कौन है? जियांग फैमिली की लीडर उस इंसान के सामने घुटनों के बल बैठा है। तो ये देखे दूसरा लड़का कहता है कि जियांग फैमिली सच में बहुत ही पैथेटिक है। तभी झांग ताइलोंग किंग को उठाते हुए कहता है कि प्लीज खड़े हो जाइए, आपको इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आपको फ्यूचर में पेनलोंग मेंसन के साथ और ज्यादा बातचीत करना चाहिए। तो मिस्टर झंग भी हंसते हुए कहता है कि किंग ये तुम क्या कर रही हो? हम एक फैमिली बनने जा रहे हैं, फिर भी तुम इतना विनम्र व्यवहार क्यों कर रही हो? तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। तभी पेट्रिया जियांग चापलूसी करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज यहाँ पर बैठिए। और पेट्रिया जियांग अपने मन में कहता है कि काइफेंग, जिस जियांग फैमिली को तुम इतना ज्यादा चेरिश करते थे वो आज इस हद तक गिर गया है। हम बहुत लंबे टाइम से घुटने टेक रहे हैं। सिर्फ वही पर्सन जिसे काइफेंग का एम्बिशन विरासत में मिला है वही जियांग फैमिली को फिर से खड़ा कर सकता है। जियांग टिंग, अब तुम ही हमारे लिए एकमात्र आस हो। और हमें फिर से फाइट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जियांग ताइलोंग कहता है कि जियांग टिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो क्योंकि तुम मेरी फॉर्मेशन का थोड़ा सा हिस्सा समझ गए हो? अगर ऐसा होता तो पिछले कुछ सालों का मेरा सारा एफर्ट बेकार हो जाता। और उसकी बात सुन के जियांग टिंग अपने गुस्से में मन में कहता है कि मैं शुरुआत से ही उसका रूल फॉलो कर रहा हूँ। वो ध्यान को अट्रैक्ट करने में अच्छा है, इसलिए वो मुझे 4 घंटे के अंदर जाने की परमिशन नहीं देगा, लेकिन जी की जान बचाने के लिए मुझे ये जल्दी करना होगा। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया। मैं तुम्हारी स्ट्रेंथ को थोड़ी थोड़ी करके कंज्यूम करूंगा। मैं तुम्हें थोड़े से टाइम में नहीं मारूंगा। इसलिए अगर तुम मुझे ये सीक्रेट बताओ कि तुम थंडर को कैसे कंट्रोल करते हो, तो शायद मैं तुम्हें क्रो पॉइजन का एंटीडोट बताने में विचार करूंगा। तो ये सुनते ही जियांग टिंग कहता है कि एंटीडोट? जी को बचाया जा सकता है और वो सरवाइव कर सकता है। और वो अपनी थंडर स्वॉर्ड को तेजी से लेकर जियांग ताइलोंग के ऊपर अटैक करने जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी पेट पर अटैक करके इधर से उधर कर देता है। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम कितना बोरिंग हो, इतने सारे अफेक्शन बर्डन के नीचे क्यों दबे हुए हो? लेकिन तब भी देखते हैं कि जियांग टिंग ने जिस जियांग ताइलोंग के ऊपर अटैक किया होता है वो असल में फेक होता है और उसमें क्रैक आने लगता है। तो जियांग ताइलोंग तभी कहता है कि जियांग टिंग, अब तुम्हारे पास बिल्कुल भी मौका नहीं है। तो ये देखिए जियांग टिंग हैरानी से कहता है कि ये टूट गया और देखते हैं कि वो जगह टूटने की वजह से जियांग टिंग के पीछे अरीना और दर्शक दिखाई देते हैं। यानी इतने देर तक जियांग टिंग एक मिराज के अंदर फंसा था। और जियांग टिंग कहता है कि आसपास टूट रहा है, आखिर चल क्या रहा है? तभी वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर जियांग ताइलोंग की रियल ब्लड लाइन स्पिरिट होता है जो 8th रैंक का इल होता है और वो कैल्पिल फॉर्म में होता है। तो उसे देखकर जियांग टिंग हैरानी से कहता है तो ये है जियांग ताइलोंग का रियल ब्लड लाइन और वो पहले वाला तो बस उसका टेंटिकल है। यानी इतनी देर तक जो जियांग ताइलोंग इल मछली का यूज कर रहा था वो इस रियल इल का बस टेंटिकल था। और जियांग टिंग कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जियांग ताइलोंग का जानलेवा हमला है, उसका ब्लड लाइन एसेंस के साथ जुड़ा हुआ है। इस ब्लड लाइन एसेंस की वजह से जियांग ताइलोंग इतना पावरफुल हो गया है। तभी जियांग ताइलोंग का आवाज आता है कि जियांग टिंग, मुझे अपना माइंड दिखाओ। तो उस इल का जो सबसे बड़े आंख होता है वो चमकने लगता है और इसी के साथ जियांग टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। तो जियांग टिंग कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरा बॉडी खाली हो रहा है। तभी जियांग टिंग हैरान होकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है? मैं अचानक से अपना कॉन्शियसनेस खो रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें फॉर्मेशन का ऊपर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर रियल जियांग ताइलोंग खड़ा होता है। तो वो सारे दर्शक चिल्ला के कहते हैं कि यंग मास्टर गायब हो गया है। हमारा यंग मास्टर जो यहाँ हर तरह से रहा है उसे जियांग ताइलोंग ने सप्रेस कर दिया। तो जियांग ताइलोंग हंसते हुए कहते हैं कि जियांग टिंग, जब से मुझे तुम्हारा ब्लड ड्रॉप मिला है
मैंने तुम्हारा माइंड को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है। आप लोगों को याद ही होगा कि जियांग ताइलोंग ने जियांग टिंग की पीठ के ऊपर अटैक किया था और उसका एक ब्लड ड्रॉप उस फॉर्मेशन पर गिर गया था और कहता है कि अब पानी में रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया है। तुम बर्बाद हो गए हो। अब तुम कसाई के चाकू के नीचे एक मछली की तरह हो। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, मुझे ये देखना है कि तुम्हें थंडर स्किल कैसे मिला है, और वो भी उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो मिस्टर झंग किंग्यो को कहता है कि आपके बेटे ने इस कंपटीशन के लिए अच्छी तैयारी की है। ऐसा लगता है कि जियांग टिंग आज सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो जियांग किंग हंसते हुए कहता है कि आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया मिस्टर झंग। ये उसके लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आपने उसकी इनसिग्निफिकेंट स्किल को अप्रिशिएट किया। और जिनियन उसके भाई के पास आके कहती है कि ब्रदर, मैंने जिस इंसान को चॉइस किया है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, मुझे बताओ। तो उसका भाई कहता है कि वो बुरा नहीं है, और वो अपने मन में कहता है कि जियांग ताइलुंग की फॉर्मेशन काफी हद तक पेनलोंग मेंसन की योलो लेवल की मैजिक की तरह है, लेकिन ये इसमें मास्टर होने में सक्षम होने के लिए टैलेंटेड है। और दूसरी तरफ जियांग ताइलुंग उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और जियांग टिंग की ठीक पीछे खड़ा होता है और देखते हैं कि जियांग टिंग की दोनों आंखें ही बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हालत में खड़ा होता है और उसके मन में बस एक ही बात चलता है कि 4 घंटे के अंदर वापस जाना है। जी, एंटीडोट। तभी जियांग ताइलुंग कहता है कि आओ और मुझे दिखाओ कि तुम इतनी तेजी से अपनी स्ट्रेंथ को कैसे इनहेंस करते हो। तो जियांग टिंग की सारे यादें बुलबुलों के रूप में बाहर आता है उसके माइंड से। उनमें से जियांग टिंग ने किस तरह से अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को एक्टिव किया और उसे उस डेथ गेट में जो ट्रेजर मिला, और इसके साथ हमारे अंकल जियांग को भी दिखाया जाता है। तभी जियांग ताइलुंग एक्साइटेड होकर कहता है कि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। सिर्फ थंडर स्किल नहीं, एंसेस्टर सोल ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन और हिल्लोक रूइंस में थंडर ट्रेवलेशन। जियांग टिंग, तुम कितने ज्यादा लकी हो। ये बर्बादी है कि ये सभी सौभाग्य तुम्हारे पास ही आते हैं। और उसे पता चल जाता है कि हमारे अंकल जियांग भी यहीं पर है। तो वो कहता है कि एंसेस्टर, जियांग टिंग अब लक से बाहर है क्योंकि वो मेरे हाथों में है। मेरे वॉइड रियलम में मैं उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूँ और उसे किसी भी टाइम बेवकूफ बना सकता हूँ। हालांकि हम दोनों ही जियांग फैमिली के हैं, लेकिन मैं उससे डिफरेंट हूँ। मैं जियांग फैमिली का एक जीनियस हूँ और मैं यंग मास्टर बनने के लिए उससे कहीं ज्यादा सुटेबल हूँ। जियांग फैमिली के एंसेस्टर, बाहर आ जाइए, मुझे पता है कि आप हमें देख रहे हैं। तभी वो हंसते हुए कहता है कि ओह, तो आप यहाँ हैं। तो देखते हैं कि अंकल जियांग जियांग टिंग के ठीक पीछे अपीयर होता है। तो उसे देखकर जियांग ताइलुंग हंसते हुए कहता है कि मैं आपके साथ एक डील करना चाहता हूँ। अगर आप मेरी साइड चुनते हैं तो मैं उसके जान बख्श दूंगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और जियांग ताइलुंग को कहता है कि क्या तुम वही हो जिसने मुझे समन किया है? तो जियांग ताइलुंग हंसते हुए कहता है कि स्वागत है 500 साल पहले की ड्रैगन ब्लड लाइन वाला मार्शल एम्परर। मैं आपका नेक्स्ट होस्ट हूँ जियांग ताइलुंग, और मैं उस लूजर जियांग टिंग से डिफरेंट हूँ। मैं अब जियांग फैमिली में सबसे पावरफुल और जीनियस पर्सन हूँ। अगर आप मुझे चॉइस करते हैं तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। तो उसकी बात सुन के अंकल जियांग जियांग ताइलुंग की ब्लड लाइन स्पिरिट को दिखाते हुए कहता है कि वाह, ये बेकार फॉर्मेशन जिसे तुमने यूज किया है और तुम्हारी ये ट्विस्ट ब्लड लाइन पेनलोंग मेंसन की स्मेल दे रहा है। जियांग फैमिली के मेंबर होने के नाते तुमने पेनलोंग मेंसन के साथ हाथ मिलाने के साहस किया, जो जियांग फैमिली का 100 सालों से भी पुराना दुश्मन है। तुमने जियांग फैमिली को नुकसान पहुंचाने के लिए और कितने गंदे काम किया है। अगर तुमने ये सब अभी नहीं उगला तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। तो उनकी बात सुन के जियांग ताइलुंग हंसते हुए कहता है कि ब्लफ मत कीजिए, जबकि मैंने आपको समन किया था तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। मेरा वॉइड रियलम डिवाइन सेंस के लिए डेडली है और आप तो सिर्फ एक टूटे हुए स्पिरिट है, इसलिए आप किसी भी तरह से मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा आप अगर मुझे मार सकते हो तो अब तक रुके क्यों हो? तो उसका बात सुन के अंकल जियांग सोचता है कि हालांकि वो बहुत ही घटिया है, फिर भी वो सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली एनालाइज कर सकता है। और जियांग ताइलुंग कहता है कि 500 साल हो गए, लेकिन क्या प्रेजेंट को अपनी इन पुरानी नजरों से देखना बहुत प्रोटेक्टिव नहीं है? और क्या पावर का सोर्स इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए पेनलोंग मेंसन की पावर को यूज कर सकता हूँ। और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि जियांग फैमिली को दोबारा पीक पर ले जाने के लिए मैं सबसे बेटर चॉइस हूँ। तो अंकल जियांग कहते हैं कि बच्चे, तुम हर वक्त जियांग टिंग के बारे में बात करते रहते हो, क्या तुम उससे जेलस हो? ये सुन के जियांग ताइलुंग थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि जेलस? क्या मजाक है, मैं भला एक लूजर से क्यों जेलस होऊंगा? तो अंकल जियांग कहता है कि क्या ऐसा है तो तुम उससे सिर्फ इसलिए हेट करते हो क्योंकि वो यंग मास्टर है, या तुम उसकी जिद से डर गए हो? तो ये सुनते ही जियांग ताइलुंग कहता है कि मैं उससे डर गया हूँ, आप क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ? तो अंकल जियांग कहता है कि तुम्हें तो इसे किसी दूसरे से बेहतर समझना चाहिए। जियांग टिंग का ब्लड लाइन 10 सालों से भी ज्यादा टाइम तक यूजलेस रहा, लेकिन उसने चांस नहीं छोड़ा। और ये सुनते ही जियांग ताइलुंग को मिर्ची लग जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि तो क्या, एंड में वो अभी भी मेरे हाथ में है। अगर उसे मार दूं तो ये उस पर दया दिखाना होगा, इसलिए मैं उसके डिवाइन सेंस को डिस्ट्रॉय करके उसे अपना पपेट बना लूंगा।
जियांग टिंग कोई भी हैप्पी मेमोरीज डिजर्व नहीं करता। वो सिर्फ हमेशा के लिए एंडलेस रिग्रेट्स में डूबा रहने के लिए हकदार है। मैं उसके एरोगेंट को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। मैं उसे तब तक कुचलूंगा जब तक कि वो राख में न बदल जाए। और वो चुटकी बजाता है तो जियांग टिंग की मेमोरी एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो जियांग टिंग की यादों में एक उसका बचपन की यादें भी होती है, जिसमें वो छोटा था और वो भाग रहा था और उसके पीछे जियांगजी और जियांग भाग रहा था। तो जियांगजी चिल्ला के कहती है कि बच्चे भागना बंद करो और बस अपना हार मान लो। तो जियांग टिंग रोते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता। मैं जाके अपनी मॉम को बता दूंगा कि तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो। और यहाँ जियांग टिंग बार बार रोते हुए कहता है कि मत जाओ, मैं अपनी मॉम को नहीं बताऊंगा, मत जाओ। और वो अपनी सर को पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो अंकल जियांग कहता है कि जियांग टिंग, हिल्लो की रूइन से वापस आने के बाद से तुमने अपने अफेयर में मुझे इंटरफेयर करने से मना किया था। क्या तुम श्योर हो कि तुम ये खुद से ही रजिस्ट कर सकते हो? तो जियांग ताइलोंग कहता है कि क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी उसका केयर करने का टाइम है? अंकल जियांग, आप अपना होस्ट खोने जा रहे हैं। अपने 500 साल की शिकायत के साथ मरने के लिए रेडी हो जाइए। अगर मैं इसे नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकता। और वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि कितना कमाल का है, कितना मजा आ रहा है। और देखते हैं कि जियांग टिंग की सारे मेमोरी आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय होने लगता है। और जियांग ताइलुंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मैं जीत ही गया। तभी उसे जी की मेमोरी नजर आती है। तो उसे देखकर कहते हैं कि जियांग जी, कितना दुर्भाग्य है तुम्हारा। जियांग टिंग, तुम अपनी इस प्यारी बहन को भी हमेशा के लिए भूल जाओगे। और वो जी की यादों को भी मिटाने लगता है। तभी जियांग टिंग उस बबल को पकड़ लेता है। तो ये देख के जियांग ताइलुंग और अंकल जियांग दोनों ही हैरान हो जाता है। तो देखते हैं कि जियांग टिंग की इनर डिमन बाहर निकल आता है और वो हंसते हुए कहता है कि कमीने, तुम कितने बहादुर हो। तुम्हें मेरा मेमोरी को टच करने के लिए किसने परमिशन दिया? तो ये देखे जियांग ताइलुंग हैरानी से अपने मन में कहता है कि वो कैसे बच सकता है? नहीं, वो जियांग टिंग का इनर डिमन है। जियांग टिंग ने मेरे वर्ड रियलम को तोड़ने के लिए अपने इनर डिमन को फोर्स किया है। और जियांग टिंग को देखकर अंकल जियांग सोचता है कि ये सिर्फ उसका इनर डिमन नहीं है, उसकी हार्ट की बॉटम में दबी हुई सभी तरह की इमोशंस इस वर्ड रियलम में पूरी तरह से बदल गया है, जियांग टिंग की एक अलग पर्सनैलिटी में। तो जियांग टिंग अपनी इनर डिमन से कहता है कि मैं जियांग ताइलुंग से जी की एंटीडोट कभी नहीं पा सकता। तो उसके इनर डिमन कहता है कि नादन बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जियांग ताइलुंग से कैसे डील करते हैं। और वो अपनी स्वर्ड लेके जियांग ताइलुंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि एक रूथलेस आदमी के खिलाफ फाइट करने के लिए तुम्हें और ज्यादा रूथलेस होने की जरूरत है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जियांग टिंग की इनर डिमन बस जियांग टिंग के ऊपर आधा ही कंट्रोल किया है, इसलिए आधा ब्लैक दिखा रहा है। तो जियांग टिंग को अपनी तरफ आते हुए देखकर जियांग ताइलुंग अपने मन में कहता है कि ब्लैक थंडर। और वो अपनी वाटर फॉर्मेशन के अंदर से अपनी तरह और भी ज्यादा वाटर शैडो बाहर निकलता है और कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या मिला है, तुम मेरे वर्ड रियलम में हो। मैं अपनी बॉडी और ब्लड लाइन को एंडलेसली कॉपी कर सकता हूँ। जियांग टिंग, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तो जियांग टिंग अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी की सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हें अभी मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। और वह सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगा देता है। तो जियांग टिंग का स्ट्राइक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियांग ताइलुंग के सारे शैडो को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देख के जियांग ताइलुंग कहता है कि वो तो बहुत ही स्ट्रांग है और उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि मेरे तरफ इस तरह से मत देखो, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो जियांग टिंग अपने पीछे देखता है तो जियांग ताइलुंग के जो रियल ब्लड लाइन स्पिरिट होता है वो अपने टेंटिकल के साथ जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है। और यह जियांग ताइलुंग अपनी फॉर्मेशन से बाहर निकल आता है और अपने मन में कहता है कि मुझे तुमसे बिल्कुल भी लड़ना नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हें वॉइड रियलम में सील करना है। तभी जियांग ताइलुंग का ब्लड लाइन स्पिरिट का टेंटिकल्स बाहर निकल आता है फॉर्मेशन से, यानी जियांग टिंग ने उसे हरा दिया। और जियांग टिंग भी बाहर आके जियांग ताइलुंग के ऊपर अटैक करने लगता है और चिल्ला के कहता है कि तुम यहाँ से भागने की ट्राई मत करो। तो जियांग ताइलुंग दोबारा अपने फॉर्मेशन के अंदर जाते हुए हंसते हुए कहता है कि बहुत देर हो चुकी है जियांग टिंग, तुम हमेशा के लिए वॉइड रियलम में फंसने वाले हो। और वो अपनी फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है। तो अंदर जियांग ताइलुंग की जो ब्लड स्पिरिट होता है वो अपना बड़ा सा मुंह खोल के और अपने टेंटिकल के साथ जियांग टिंग के ऊपर अटैक करता है। इसके बाद वहां पर क्या होता है ये नहीं दिखाया जाता है। फिर जियांग ताइलुंग फाइनली एकदम फॉर्मेशन के ऊपर चला आता है। तो उसे ऊपर आते हुए देखकर कोई कहता है कि वो जियांग टिंग नहीं है, वो तो जियांग ताइलुंग है। तो दूसरा कहता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या ये खत्म हो गया है? और जियांग ताइलुंग खुद से ही कहता है कि अब ये खत्म हो चुका है। और अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है कि जब तक मैंने जियांग टिंग को अंदर ट्रैप किया है तब तक मैं भी उसी तरह कल्टीवेट कर सकता हूँ जैसे कि उसने किया। और मैं श्योर इस आइलैंड पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन जाऊंगा। तो अपने बेटे के ऊपर देखकर जियांग किंग है तो अपने चेयर से ही उठ खड़ा होता है। और मिस्टर झंग कहता है कि ताइलुंग सच में एक आउटस्टैंडिंग पर्सन है, अब मैं इजीली अपनी बेटी की शादी उससे कर सकता हूँ। और जियांग किंग भी अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है कि
शाबाश ताइलोंग, अब से जियांग फैमिली हमारा होगा। और इधर जिनियन खुश होकर चिल्ला के कहता है कि क्यूटी इल, तुम औसम हो, आई लव यू सो मच। और पेट्रिया जियान यू और जियांग जू दोनों ही अपसेट हो जाता है। उन्हें लगता है कि जियांग टिंग हार गया है या फिर उसे कुछ हो गया है। और यह पेट्रिया जियानसू तो एक्साइटेड होकर चिल्ला के कहता है कि जियान हो तुम किस लिए वेट कर रहे हो, मास्टर जियांग ताइलोंग की जीत को अनाउंस करो। तो जियान हो कहता है कि ओके, और वो अनाउंस करने लगता है कि इस कंपटीशन की विनर है। तभी देखते हैं कि जियांग ताइलोंग के पीछे के पानी में हलचल होने लगता है और वहां पे एक बड़ा सा धमाका होता है। और उस धमाके के अंदर से हमारे जियांग टिंग की 7th रैंक की ब्लड लाइन फायर सर्पेंट बाहर निकल आता है, जो अभी ड्रैगन फॉर्म में है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लड लाइन की रैंक के बारे में बता दूं, यहाँ पर 9th रैंक सबसे लो होता है और 1st रैंक सबसे हाईएस्ट। इसी तरह डेमोनिक बीस्ट, एलिक्जार, स्पिरिचुअल टूल्स, इन सभी चीजों में भी 9th रैंक सबसे लोएस्ट होता है और 1st रैंक सबसे हाईएस्ट होता है। तो उसके पीछे जियांग ताइलोंग अपीयर होता है और कहता है कि वो गंदी मछली ब्लड एसेंस से भरी हुई थी, उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा था। तो उसे अपने पीछे अचानक से देखकर जियांग ताइलोंग चौंक जाता है और जियांग टिंग कहता है कि अब मेरे लिए तुम्हें टॉर्चर करने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।